गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 पे थे, बराबर है। चैप्टर 1 2 हो गया, कल हमने क्वेश्चन भी कवर कर लिए थे उसके। आज जो हमें कवर करना है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। ठीक है, प्लीज डोंट टॉक एंड फोकस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज का हमारा, बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान न देके कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ब्रेक लेते हैं तो भी पेट नहीं भरता, सब कुआं है क्या है, गड्ढा है क्या है क्या है? हाँ सर, ब्रेक मिला तो खाना, सुबह उठा तो खाना, रात को सोया तो खाना। खाने के लिए जीते या जीते के लिए खाते हो? चलो ओके, कम ऑन ना। ओके, ये हैबिट बंद करो क्लास में, बंद करो ये नालायकों। ओके, सो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। ठीक है, पढ़ते वक्त नहीं ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब बात समझना, आज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, फटाफट से आज आपके सामने है जो भी हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा एकदम फटाफट से क्विक रिव्यू, सो दैट सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, क्या पढ़ा था मैं? बिफोर आई स्टार्ट विद चैप्टर 3 लेट्स हैव अ, कम ऑन, क्या लिखा है? क्विक रिवीजन ऑफ टर्मिनोलॉजी। आज हम फोकस करेंगे जो हमने टर्मिनोलॉजी, बिकॉज दोस टर्मिनल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। ठीक है, तो आगे हम टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी थी साहब बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या बताया था, जल्दी बोलो फाट से? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स टू अर्न मनी एज वेल एज गुडविल। बराबर है क्या, याद आ रहा है? सेकंड हमने बोला था एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब साहब जल्दी बोलो फाट से? इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट दी ऑर्गेनाइजेशन। बराबर है क्या? तीसरा हमने बोला था एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, मतलब साहब SWOT, 4 तरीके के एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस थे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। ठीक है, फिर उसको क्या करना पड़ता है, बोलो जरा फाट से? एनवायरमेंटल एनालिसिस किया था क्या कुछ? हाँ, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या किया था यहाँ पे बताएं जरा फाट से? इंटरनल और एक्सटर्नल को क्या किया था? एनालाइज किया था, सो दैट वी कैन कैपिटलाइज द अपॉर्चुनिटी एंड। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग में, एनवायरमेंटल स्कैनिंग की वर्ड यहां पे यूज कर देता हूं। एनवायरमेंट को स्कैन करते वक्त हमने 3 चीजें की थी, बराबर है? एक तो सुनना जरा, बहुत अच्छी जगह पे ले जाऊंगा। पहला क्या किया था, डेटा को कलेक्ट किया था। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस से जो भी डेटा मिल रहा है, कस्टमर हो, कॉस्ट हो, क्वालिटी हो, टेक्नोलॉजी, जो भी डेटा मिल रहा है, हमें क्या किया, उसको कलेक्ट किया और फिर क्या किया, उसको जल्दी बोलो फट से? एनालाइज किया। एनालाइज किसको किया था, समझ में आ रहा है? किसको? तो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर को गैदर किया, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को एनालाइज किया, क्या समझने के लिए साहब? जल्दी बोलो फाट से? एनवायरमेंटल चेंजेस, उसके इंपैक्ट। आ रहा है बात समझ में? अंडरस्टैंड व्हाट, फोकस द इंपैक्ट ऑफ ऑल एनवायरमेंटल चेंजेस। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं, तो जैसे एनवायरमेंट को समझना है, तो एनवायरमेंट में होने वाले अगर चेंजेस को समझना है तो एनवायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स मौजूद है, क्या उसे कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उस फैक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोबेबल चेंजेस व्हिच इज गोइंग टू बी ऑकर्ड इन नियर हाउ फ्यूचर। इसी को क्या बोलते हैं हम? एनवायरमेंटल स्कैनिंग। आ रहा है बात समझ में? करने के बाद क्या किया फिर? सॉर्ट एनालिसिस, मतलब हमने यहां पे क्या किया था, SW को OT से कंपेयर करके सिचुएशन बनाया था। आ रहा है बात समझ में? यस ना? इसके बाद क्या किया? बिजनेस पॉलिसी बनाई, उससे रिलेटेड कमॉन विजन बनाए, उससे रिलेटेड मिशन बनाए, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बनाया। तो विजन का मतलब क्या था? रोड मैप, किस गली पे जा रहे हैं। आ रहा है बात समझ में? और जिस गली पे भी हम जा रहे हैं, मतलब उसमें छोटे छोटे क्या आएंगे, मिशन आएंगे, और उस मिशन को अचीव करना क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्टिव। तो विजन इज अ लॉन्ग टर्म गोल, करेक्ट, एंड मिशन इज अ स्मॉल स्मॉल गोल्स। आ रहा है बात समझ? जिसको हमने दूसरा नाम दिया था ऑब्जेक्टिव। और उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए बोलो जरा फट से, स्ट्रेटजी की बात की। तो स्ट्रेटजी का मतलब क्या हो गया? कोई भी प्लान या यूनिक प्लान, यूनिक प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एंड इंटीग्रेटेड। क्या इन सब चीजों पे फोकस किया था या नहीं किया था? अब बात समझना, मेरे पास स्ट्रेटेजी आ चुकी, विजन आ चुका, मिशन आ चुका, ऑब्जेक्टिव आ चुका, बिजनेस पॉलिसी हमने फ्रेम कर दिया, बिजनेस को समझ लिया, एनवायरमेंट को समझ लिया।
आ रहा है बात समझ में? मतलब मेरे पास आज की डेट में क्या है साहब, कहाँ जाना है वो भी है, किन किन चीज़ों को प्रॉब्लम को सॉल्व करना वो मिशन भी है, और उसको कैसे सॉल्व करना वो स्ट्रैटेजी भी। बट मेरे पास ये नहीं है कि जितनी भी स्ट्रैटेजी अवेलेबल है उसमें से बेस्ट स्ट्रैटेजी कौन सी है। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मेरे पास सब कुछ है, आप देख रहे हो क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट सब 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 है मेरे पास। क्या नहीं है मेरे पास? बोलो ना, क्या नहीं है मेरे पास? स्ट्रैटेजी नहीं है। कौन से है? स्ट्रैटेजी है, बट उसमें से बेस्ट कौन सी है, किस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, क्या वो मुझे डिराइव करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? दैट्स कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज माई चैप्टर नंबर 3। आ रहा है बात समझ में? नहीं आ रहा है साहब? सब कुछ है मेरे पास, 1 2 सब पढ़ लिया, बट फिर भी जरूरत हमें क्या, कि उसमें से कौन सी बेस्ट स्ट्रैटेजी है, ये क्या करना पड़ेगा, मुझे एनालाइज करना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? चैप्टर आ गया हमारा स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। क्यों मैंने दिखाया, ये समझ में आया क्या? इस चैप्टर के पहले इन चीजों का दिमाग में एक साथ होना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें एक साथ दिमाग में नहीं आएगी ना, एकदम सामने सामने, तो आप ये चैप्टर पढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि यहां पे हमें प्रैक्टिकल अप्रोच पे फोकस करना, तो डेफिनेटली ये सारे फैक्टर्स का सामने होना बहुत जरूरी है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? बोलो जरा फटाफट से। यस। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक एनालिसिस? बात समझ में आ रहा है? कुछ डायग्राम समझ में आ रहा है? ये देखा जाना पहचाना डायग्राम है हमारे पास, है ना? मैंने क्या बोला था, इन्वायरमेंट में दो चीजें होती है, बोले जरा फटाफट से। एक तो होता है इंटरनल फैक्टर, जैसे इंप्लॉइज, बराबर है क्या? क्या ये बिजनेस के अंदर की चीज है? एसेट क्या बिजनेस के अंदर की चीज है? यस और नो? क्या ये मुझे स्ट्रेंथ और वीकनेस देगा? अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन पे रिसोर्सेज लगाओगे, पैसा ज्यादा है मतलब हमारे पास क्या है, स्ट्रेंथ है, पैसा नहीं है क्या है, ये मेरा वीकनेस है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये चीजें बिजनेस के अंदर होती है या बाहर होती है? बिजनेस के अंदर, इसलिए इसको क्या बोला गया साहब, इंटरनल एनवायरनमेंट। आया बात समझ? बिजनेस के जो बाहर है वो क्या है साहब, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आ रहा है बात समझ? एक्सटर्नल में दो चीजें बताई थी, याद है क्या? एक तो माइक्रो, बार बार रिवाइज करेंगे इसको, और दूसरा साहब मैक्रो। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? जो मार्केट से आ रहा है वो कस्टमर होगा, बोलो जरा फट से। कस्टमर है तो मेरे लिए फायदे की बात है या नुकसान की बात है? तो उससे क्या मिला साहब, समझ में आ रहा है क्या? और अगर कॉम्पिटिटर आ गया तो क्या हो गया मेरे लिए, थ्रेट हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या आ रहा है, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, करेक्ट। और इंटरनल से क्या आ रहा है साहब, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इतनी बात हमने क्लियर की थी। इसके बाद मैंने क्या, शॉर्ट एनालिसिस भी किया था, बोलो जरा पार्ट से। और शॉर्ट एनालिसिस में क्या किया था साहब, जल्दी बोलो पार्ट से। स्ट्रेंथ और वीकनेस को किससे कंपेयर किया था, यही तो किया था ना, यस और नो? मतलब शॉर्ट एनालिसिस क्या बोलता है साहब, कि कैसे हम स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करें तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ले, कैसे स्ट्रेंथ को यूज करें तो थ्रेट कम कर ले, स्ट्रेंथ नहीं है तो कैसे वीकनेस को कम करे तो अपॉर्चुनिटी बढ़ जाए और थ्रेट कम हो जाए। रिवाइज करा रहा हूं, अगर दिमाग में हो तो, बराबर है क्या? यही बात की थी ना मैंने। स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करके अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज कर लो, थ्रेट कम कर लो। वीकनेस को कम करके अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज कर लो, थ्रेट कम कर लो। यही तो बोला था। और इससे हमें कितने सिचुएशन मिले थे, 4 सिचुएशन मिले थे। बोलो जरा फट से। मतलब ये सिचुएशन कब मिल रहा है, जल्दी बोलो ना फट से। जब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स कंसीडर कर रहे हैं तो सिचुएशन मिल रहा है। अरे बात समझ में? इतना तो हमने काम शॉर्ट से ही कर लिया था। अब उसके थोड़े से आगे की बात करते कि साहब मेरे पास सिचुएशन बन गई, मैंने पूरे स्ट्रेंथ कवर कर लिए, वीकनेस कवर कर लिया, अपॉर्चुनिटी कवर कर लिया, थ्रेट कवर कर लिया। नाउ व्हाट्स अप, नाउ कम ऑन, स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। तो इसमें भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हो गई, इस सिचुएशन के लिए भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, इस सिचुएशन के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, इस सिचुएशन के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज है। बोलो जरा फट से, क्या करना पड़ता था, ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस। याद आया क्या? टोज मैट्रिक्स कुछ याद आया?
और वो क्या देता था मुझे कि इसमें से कौन सी बेस्ट स्ट्रैटेजी है. दैट इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस. तो कैन आई से SWOT एनालिसिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस? यस और नो? तो स्ट्रैटेजी को एनालाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलो ना फटाफट से. अगर स्ट्रैटेजी को एनालाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली जंप नहीं करना, स्टेप टू स्टेप जाओ. फर्स्ट स्टेप क्या है साहब? अब बोलो ना, ये यहीं पर सब दिख जाएगा. फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई इंटरनल एंड. समझ में आया क्या? अगर स्ट्रैटेजी को, अगर ये इसमें से कौन सी बेस्ट है ये अगर मुझे जानना है तो सबसे पहले क्या मुझे SWOT निकालना पड़ेगा? नहीं निकालना पड़ेगा. मतलब SW कहां से आ रहा है? इंटरनल. OT कहां से आ रहा है? एक्सटर्नल. तो पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई इंटरनल फैक्टर, आइडेंटिफाई एक्सटर्नल फैक्टर. कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर? फिर क्या करूं मैं? जल्दी बोलो ना फटाफट से. सिचुएशन बनाओ या नहीं बनाओ? हर एक सिचुएशन के लिए स्ट्रेटजी बनाओ या नहीं बनाओ? और उसमें से जो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या उसको सेलेक्ट कर दो. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज. कुछ समझ में आया या नहीं आया? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस. SWOT एनालिसिस आल्सो अ टाइप ऑफ, कम ऑन, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस. आ रहा है बात समझ में? नहीं आ रहा है? सिर्फ SWOT एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस हम स्पेसिफिकली क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो सिर्फ सिचुएशन के लिए यूज होता था. और SWOT के साथ टोज यूज करते थे हम. क्या करने के लिए साहब? जल्दी बोलो पार्ट से. टोज यूज करते थे स्ट्रैटेजी को एनालाइज करने के लिए. आ रहा है बात समझ? तो SWOT एनालिसिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज व्हाट? स्ट्रैटेजिक इन इटसेल्फ. SWOT requires toes for strategic analysis. समझ में आ रहा है? SWOT क्या करता था? सिचुएशन, और सिचुएशन से स्ट्रैटेजी. तो जो स्ट्रैटेजी को एनालाइज कर रहा है वो कहलाता है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस. बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो? सिर्फ सिचुएशन देना स्ट्रेटजी को एनालाइज करना नहीं है. आ रहा है बात? इसीलिए मैंने बोला SWOT एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट यूज किया. SWOT एनालिसिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस वेयर टोज सपोर्ट SWOT फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. अभी एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेंगे तो आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है. नहीं मैं बात करना क्या चाह रहा हूं, क्योंकि पूरा विजुअलाइजेशन तो एक बार में नहीं आ सकता. उसके लिए मुझे काफी सारे एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे. यहां तक जितना मैं बोला उतना समझा कि नहीं समझा? पक्का समझा? तो मेरे को सिंपल लैंग्वेज में बोल दो व्हाट इज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. जल्दी बोलो. अगर समझा तो बोल दो. सबसे पहला काम इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर को, हाँ बहुत बढ़िया. सेकंड काम क्या है? सिचुएशन को आइडेंटिफाई नहीं करते, डिटरमाइन करते. वर्ड बराबर यूज करो. डिटरमाइन करना सिचुएशन. देन क्या करना है? उस सिचुएशन में बहुत सारी स्ट्रेटजी लग जाएगी, उसमें से जो बेस्ट है वो सिलेक्ट करना. ये इंटायर प्रोसेस कहलाता है साहब. जल्दी बोलो फाट से. तो क्या SWOT एनालिसिस इज अ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और इट इज अ पार्ट ऑफ? क्योंकि वो ये नहीं बोलता था कि उसमें से कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट है. वो स्ट्रेटजी पे बात ही नहीं करता था. इसलिए SWOT को किसकी जरूरत पड़ गई? टोज की जरूरत पड़ेगी. बात समझ में आया? तो इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना चाहिए? SWOT तो हमने पढ़ लिया. क्या टोज पढ़ना पड़ेगा या नहीं पढ़ना पड़ेगा? चलो तो देखो जरा. इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट. कम ऑन. पहला, सेकंड, थर्ड. अब समझ में आ जाए? यस और नो? फोर्थ. कम ऑन. एंड देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. अब आप अपनी वर्डिंग पढ़ सकते. चलिए फटाफट से आते हैं. ओके ये रहा. ये सब. तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का जन्म कहां से हुआ है? ये कॉन्सेप्ट का जन्म कहां से हुआ? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग. कुछ याद करो. गैदर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड देन एनालाइज इट. कुछ समझ में आ गया? तो वो जो एनालाइज वर्ड है ना वो ये है. कुछ समझ में आया क्या? मतलब मैं इसीलिए बोला सबसे पहले क्या बना रहे? बिजनेस बना रहे. इन्वायरमेंट को स्कैन करने के लिए एनालाइज करना पड़ेगा. तो यहां पे इन्वायरमेंट को एनालाइज नहीं कर रहे. किसको एनालाइज करते? स्ट्रैटेजी को एनालाइज करते हैं. आ रहा है बात समझ में? नहीं आ रहा है? तो यहां पे अब आप जो स्ट्रैटेजी को एनालाइज करोगे, बट स्ट्रैटेजी को एनालाइज करने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले एनालाइज आइडेंटिफाई करना इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, एंड देन उसका कम ऑन सिचुएशन, देन उसका स्ट्रैटेजी, एंड देन उसमें से सिलेक्शन. आई बात समझ में? तो चलिए आगे अब पढ़ लेते, देखते हैं जरा फट से क्या बोलता है. व्हाट इज स्ट्रैटेजिक एनालिसिस? कम ऑन, गो अहेड. क्या लिखा है साहब?
मैं आपको सारी वर्डिंग से दिखाऊंगा, आप कितना रिकॉल कर पाओगे वो देखना बस. इट इज द स्कैनिंग ऑफ कॉमन एक्सटर्नल एनवायरमेंट विद सिचुएशन विच हेल्प्स इन कॉमन प्रोवाइडिंग जजमेंट अबाउट. यहां पर सिर्फ आइडेंटिफाई इज नॉट सफिशिएंट, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर लाए नॉट सफिशिएंट. इंपॉर्टेंट क्या साहब, स्ट्रैटेजी लाने के बाद उसमें से जो बेस्ट है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दूंगा अभी सॉल्व करने को, दिमाग खुल जाएगा. बहुत बढ़िया जगह अपन पहुंचने वाले हैं. ठीक है, बी रेडी. सो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए. देखो कि अगर आपको स्ट्रैटेजी एनालाइज करना है तो आपको स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कमान उसका इंटरनल और उसका एक्सटर्नल फैक्टर बोलो जरा फैक्ट से. एग्जांपल मैं बोलूं, अगर सपोज आपका एक ऑर्गेनाइजेशन, आपको सेल्स स्ट्रैटेजी लगानी, कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी है? सेल्स स्ट्रैटेजी लगाने के लिए बताओ, आपको पता करना पड़ेगा ना कि बिजनेस में क्या चल रहा है साहब और बाहर क्या चल रहा है. तो जो बिजनेस में चल रहा है वो क्या हो गया? इंटरनल. जो बाहर चल रहा है साहब वो क्या हो गया? तो जब आपको कस्टमर के बारे में पता नहीं, आपको खुद के रिसोर्स के बारे में पता नहीं, आपको कस्टमर कॉम्पिटिटर के बारे में पता नहीं, प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं, कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में पता नहीं, आप सेल्स स्ट्रैटेजी कैसे लगाओगे बताओ? सेल्स स्ट्रेटेजी बहुत सारी हो सकती है, बोलो जरा पार्ट से यस और नो, बट उसमें से बेस्ट कौन सा होगा ये जानने के लिए क्या इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर को एनालाइज करना जरूरी है. बराबर है कि नहीं है? यस और नो? यस. तो स्ट्रैटेजी एनालिसिस का मतलब फिर से मैं रिपीट करवाना चाहूंगा बार बार, क्योंकि चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट गया तो पूरा गया. पहला क्या काम है? इंटरनल. सेकेंड एक्सटर्नल. थर्ड कम ऑन सिचुएशन. देन फोर्थ इज स्ट्रेटजी एंड देन उसमें से बेस्ट स्ट्रेटजी. ये कॉन्सेप्ट 5 याद रहेंगे कि नहीं याद रहेंगे? बोलो जरा फाट से. पक्का? यस और नो? यस. तो यहां पे इसने काफी सारे देखो एक्सटर्नल एनालिसिस क्या दे दिया? कस्टमर को एनालाइज करना, कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना, मार्केट को एनालाइज करना, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमने कवर किया था पूरा. पेसल एनालाइज करना. तो आपने क्या समझा? एक्सटर्नल फैक्टर को समझा, उसको क्या किया? एनालाइज किया. फिर इंटरनल, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, प्रोडक्ट कैसा है, रिसोर्स कैसे है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, लोग कैसे, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, ये सब समझना पड़ेगा. तो जब एक बात बताओ, आप बहुत हाई फाई बात कर रहे, R&D की बात करें, इनोवेशन की बात करें, स्किल्ड रिसोर्सेज इन्हीं किधर से लगाओगे साहब? R&D कर सकते हो, इनोवेशन कर सकते हो, बट उसके लिए क्या चाहिए? स्किल्ड रिसोर्स चाहिए. आपके पास है ही नहीं है. आपने जब एनालिसिस किया इंटरनल एनवायरनमेंट, आपको पता चला मेरे पास तो कोई स्किल्ड रिसोर्स है ही नहीं है, एक्सपर्ट है ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? रिक्रूट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? बात समझ में आए? तो चलो आ जाओ देखते हैं. अब यहां पे बात समझना, अगर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का मतलब समझ में आ गया हो तो आगे चलते एक एनालिसिस करते, बहुत अच्छी एनालिसिस है. ये कौन है साहब? हार्ले डेविडसन. नाम सुना है? किस पे काम करता है ये? बाइक पे काम करता है. बराबर साहब. ये कैसी बाइक होती है? एक्टिवा, हीरो होंडा CD100. कितने सीसी की गाड़ी होती है? ऑलमोस्ट 500 एबो मान लूं. 500 सीसी के एबो की बात करो. बुलेट विलेट, इंडिया की जो बुलेट है वो इसके लेवल की होगी, उससे नीचे कोई गाड़ी इसके लेवल की नहीं है. सही बोल रहा हूं साहब? बात समझ नहीं है? जो 4 व्हीलर का सीसी कैपेसिटी होता है, क्यूबिक कैपेसिटी होता है, वो इस गाड़ियों का होता है. तो साहब डेफिनेटली सी बात है, ये 50,000 60,000 स्प्लेंडर टाइप की गाड़ी नहीं है, तो उसमें नहीं मिलेगी. बराबर है. तो इसका मार्केट सेगमेंट अलग है, इसका प्रोडक्ट अलग है, इसके कस्टमर अलग होंगे. बोलो जरा फट से. यस सुनो. अब जो साहब CA की क्लास करने आ रहा है बेचारा, है ना, वो हार्ले डेविडसन में आएगा. तो फिर बेटा जो हार्ले डेविडसन में आता है ना, वो CA नहीं करता, वो बहुत सारे CA को हायर कर लेता था. आ रहा है बात समझना? कुछ लोग होंगे जिनको भाई पैशनेटली करना है, अलग बात है, बट बहुत सारा CA स्टूडेंट नहीं कर सकता ना. वो तो किस में आएगा साहब? पैशन में आएगा, स्प्लेंडर में आएगा, पल्सर में आएगा. सीधी सी बात है, नॉर्मल एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ. सही बात है कि नहीं है? यस और नो? यस. तुम लोग भी चढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. तो हार्ले डेविडसन 2 व्हीलर जरूर है, बट नॉर्मल 2 व्हीलर के कंपैरिजन में ये एक अलग ही प्रोडक्ट है. तो जो स्ट्रेटजी आप हीरो होंडा के लिए लगा रहे, सुजुकी के लिए लगा रहे, या कोई एक्स बाइक के लिए लगा रहे, क्या वो स्ट्रेटजी यहां पे लगेगी? नहीं लगेगी. आ रहा है बात समझ में? तो इसके ओनर को बहुत ही केयरफुली मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई ये गाड़ियां बिकेंगी कहां पे? गांव में बिकेगी. राइट टू अंडरस्टैंड? भाई गांव का भी आदमी स्प्लेंडर, पैशन चढ़ता ही होएगा, पल्सर भी चढ़ता होएगा. अब तुम उधर 2 किलोमीटर के कस्बे में ले जाके हार्ले डेविडसन रख लो, तो खरीदता है क्या हार्ले डेविडसन?
और नहीं करे, वो बोले साहब जब मेरे को 5 लाख रुपए लगाना ही है तो मैं 4 व्हीलर लूंगा ना, ऐसा नहीं, पैसा नहीं है उनके पास, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो बोले साहब इस पर 5 लाख लगाने के बाद एक आदमी भी आराम से नहीं बैठ पाए, ऐसा चलाना पड़ता है साहब, उसका अपना एक टेस्ट है। तो बोलेगा साहब जब मेरे को 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो मैं 4 व्हीलर लूंगा, मेरा और गुडविल बढ़ेगा, साहब के पास 4 व्हीलर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब गांव वालों को क्या पता हार्ले डेविडसन मतलब क्या होता है, यार इतना बड़ा गाड़ी ले आए, ऐसे ही पड़ा है, 1-2 लोग चढ़ता है बस हो गया, नाम रखेगा आदमी गांव में, यस नो, बट शहर में है गुडविल बढ़ा देगा। बोलो जरा फटाफट से यस नो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है साहब कि इस बाइक की मार्केटिंग कैसे की जाए, इसका मार्केट लोकेशन कैसे देखा जाए, बराबर है, यस और नो। भाई इसकी प्राइस कितनी रखी जानी चाहिए सो दैट कस्टमर कैन एफोर्ड टू परचेज दोस व्हीकल्स। तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन था कि इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है। तो इस स्टेज पे मैं बात करता हूं, क्या ओनर का अपना बिजनेस था, क्या ओनर को इन्वायरमेंट था, बोलो जरा, ओनर का अपना एक इन्वायरमेंट रहा होगा, इन्वायरमेंट के साथ साथ उसने इन्वायरमेंट को देखा समझा होगा, फैक्टर्स कवर किए होंगे, बराबर है, क्या उसने एनालाइज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, और एनालाइज करने के लिए क्या चाहिए साहब, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, बोलो जरा फटाफट से। तो हार्ले डेविडसन का सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलो, अगर इसके लिए स्ट्रेटजी बनानी है तो सबसे पहले इंटरनल और एक्सटर्नल ढूंढना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, 3 प्रोडक्ट की क्या करनी है साहब, कम ऑन, मार्केटिंग करनी है, क्या करनी है, मार्केटिंग करनी है, सेल करना है, तो डेफिनेटली सबसे पहले इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन एक छोटा सा ले लेते हैं कि इसका फाउंडेशन कैसा था। कि इट ऑल स्टार्टेड इन मिलवॉकी क्या नाम है, विस्कंस इन 1903 व्हेन विलियम हार्ले, वॉल्टर एंड आर्थर डेविडसन along created the first हार्ले डेविडसन in their family building। तो उन्हें पहला ऐसा प्रोडक्ट फैमिली या सुनो कॉर्पोरेट सेक्टर पे नहीं, एक अपने लेवल पे प्रोडक्ट निजात किया था। और जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, आ रहा है बात समझ में, इसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिलने लगा क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट था। तो अगर आप देखें यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स ये किस पे फोकस कर रहा है साहब, आ रहा है बात समझ, लाइट वेट मोटरसाइकिल पे फोकस कर ही नहीं रहा है, बड़ा सेगमेंट समझना है इसका, किस पे फोकस कर रहा है, हैवी वेट है। ओन्स बिल मार्केट मोटरसाइकिल एंड हार्ले डेविडसन फाइनेंशियल सर्विसेज हैज ओवरकम ऑन, क्या लिखा है साहब, मतलब समझना ये किसकी बात कर रहा है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, कम ऑन। अगर इसके पास 1500 डीलर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं ना, इंटरनल फैक्टर समझ रहे हैं, तो मेरे को बताओ ये इसका स्ट्रेंथ होगा, वीकनेस होगा, अपॉर्चुनिटी होगा, थ्रेट होगा, स्ट्रेंथ होगा, क्यों, ये इंटरनल फैक्टर है और इंटरनल फैक्टर से या तो स्ट्रेंथ आता है या तो वीकनेस, तो डेफिनेटली ये क्या हो गया साहब, इसका स्ट्रेंथ हो गया। आ रहा है बात समझ में, 30 कंट्रीज में है, अगेन इसका क्या होगा, स्ट्रेंथ होएगा। बोलो जरा पार्ट से यस और नो, यस। 18% ऑफ सेल्स है, जल्दी बोलो फाट से, क्या बोल रहा है ये, फॉरेन बिजनेस में जो ये सेल कर रहा है इसका टोटल सेल का अप्रॉक्स 18% सेल है। बताओ जरा फाट से, क्या इसका स्ट्रेंथ है या अपॉर्चुनिटी है इसके लिए, क्योंकि ये क्रिएट कर रहा है साहब इसकी गुडविल। बोलो जरा फाट से, और गुडविल आई कैन से स्ट्रेंथ भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आपके पास गुडविल है तो आपका क्या है, ये स्ट्रेंथ है, और चूंकि गुडविल है तो बताओ कस्टमर डिमांड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो ज्यादा गुडविल क्या आपको डिमांड दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो गुडविल क्या अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, बोलो जरा फट से, आ रहा है बात समझ में, यस और नो। एंड कम ऑन 7900 एम्प्लॉयज है, मतलब साहब स्ट्रेंथ की बात करूं, मतलब ये ऐसी कंपनी है जिसके पास इसका डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत स्ट्रांग है, प्रोडक्ट भी, समझना जरा अच्छे से आप, इसका डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत स्ट्रांग है, एम्प्लॉय भी बहुत स्ट्रांग है, प्रोडक्ट एकदम अलग प्रोडक्ट है। बोलो जरा पार्ट से, यू कैन नॉट कंपेयर, इजिली कंपेयर, आप नहीं कंपेयर कर सकते हो, आ रहा है बात समझ में। तो इसका प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत हाई फाई है साहब, और यूनिक प्रोडक्ट है। बोलो जरा फट से यस सुनो, ये मुझे तब समझ में आया जब मैंने हार्ले डेविडसन को पढ़ा, समझा, तो मुझे क्या मिला साहब, आइडेंटिफाई इंटरनल फैक्टर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मुझे समझ में आ गया इसका स्ट्रेंथ, इसका वीकनेस, समझ में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, यस। इसके साथ साथ मैं क्या लूंगा साहब, इसकी अपॉर्चुनिटी, आ रहा है बात समझ, तो इन्वायरमेंट को भी स्कैन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है या कम ऑन थ्रेट मिल रहा है। तो अब अगर मैं बात समझना, मैंने क्या बोला साहब, स्ट्रेटजी को एनालाइज करना, मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा, टोस,
क्योंकि शॉर्ट ने तो मेरे को 4 सिचुएशन दे दिए ना, बात ही खत्म हो गई। शॉर्ट ने 4 सिचुएशन दे दी, कौन कौन सा? स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ थ्रेट, वीकनेस अपॉर्चुनिटी, वीकनेस थ्रेट। 4 सिचुएशन तो मेरे को मिला है। अब मैं ये देखता हूं साहब, देखना जरा, ये अगर सपोज बाइक है, सुना जरा अच्छे से, और ये 4 सिचुएशन है मेरे पास, आ रहा है बात समझ में? तो सबसे पहले मैं क्या देखूं, जल्दी बोलो फाट से, स्ट्रेंथ क्या होगा, क्या मुझे समझना पड़ेगा, बोलो जरा। हार्ले डेविडसन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था साहब? अब देखो मैं तुमको बताया, प्रोडक्ट क्वालिटी था क्या? अब बोलते जाना फटाक से। स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन था क्या? कस्टमर का ट्रस्ट था साहब। 30 कंट्री में बिजनेस करना है। अब देखो क्यों दिखाया मैंने तुमको, इसीलिए दिखाया। गुडविल मिलेगा, तो मैंने बोला गुडविल स्ट्रेंथ भी हो सकता है और अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। ओके, ह्यूज मार्केट शेयर था, क्या इसका स्ट्रेंथ होगा या नहीं होगा? यस। स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नो हाउ था साहब, इतनी आपने अलग तरीके से बाइक बनाई, मतलब साहब बनाने वाले का थिंकिंग क्या होगा, तो उसका R&D इनोवेशन वगैरह बोलो जरा, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट था या नहीं था? एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशन दे रहा हूं। इनोवेशन रिसोर्सेज, तो बताओ जरा, क्या डीलर वगैरह सपोर्ट करते रहेंगे, क्या एम्प्लॉय सपोर्ट करते हो? तो डेफिनेटली इनोवेशन करने के लिए सप्लायर, कस्टमर, एम्प्लॉयज, तीनों का सपोर्ट मिलता रहेगा। वाइड डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, बोलो जरा फट से, कितने डीलर्स थे इसके पास? 1500 थे, बोलो जरा फट से। अप्रोक्स इन 30 कंट्री। साहब क्या डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क होएगा इसका, बताओ, स्ट्रेंथ है या नहीं है? रेडी टू सेल बाइक एट लोअर इंटरेस्ट ऑन फाइनेंसिंग, ये देखो अलग मजे ले रहे साहब। अगर किसी को फाइनेंस में पैसा नहीं है तो उसके पास उसकी कैपेबिलिटी है कि साहब थोड़ा थोड़ा पैसा भी आए तो भी वो बाइक सेल कर सकता है। बोलो जरा फट से। नॉर्मली आप लोन पे बाइक कब दोगे, बोलो जरा फट से? जब आपकी कैपेबिलिटी होगी ना रिस्क लेने की। अगर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं है तो आप फाइनेंस इशू करोगे ही नहीं। बोलोगे नहीं साहब कैश पेमेंट पे आप बाइक उठा सकते हो, इंस्टॉलमेंट वगैरह पे हम बाइक आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, बट आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अगर स्ट्रांग है, बोलो जरा फट से, तो कहने का मतलब मैं मान सकता हूं क्या कि फाइनेंशियल आप साउंड होंगे। ये मैंने उसके क्या आइडेंटिफाई किया, जल्दी बोलो फट से, स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई किया। तो अब चूंकि एज अ ऑर्गेनाइजेशन अगर मुझे फाइट करना है तो डेफिनेटली बोलो जरा फट से, क्या मेरा स्ट्रेंथ पॉइंट मुझे पता होना चाहिए। और अगर मैं इसका कॉम्पिटिटर हूं तो मैं क्या आइडेंटिफाई करूंगा, वीकनेस। तो मैं कॉम्पिटिटर हूं तो उसका वीकनेस मेरे को पता होना चाहिए। तो एक बात बताओ, हार्ले डेविडसन को खुद का वीकनेस पता होएगा कि नहीं होएगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि साहब वीक पॉइंट हो ही ना उसका। समटाइम्स योर स्ट्रेंथ बिकम्स योर वीक पॉइंट, sometimes your strength becomes your weak point. Examples are the students who is very much fluent in English usually not read the material. उसको लगता है साहब हो जाएगा मेरे से, और एक्चुअल में वही इसका स्ट्रेंथ, वही उसका क्या बन गया। समटाइम्स इट हैपन्स, समटाइम्स इट हैपन्स। इसीलिए बोलता है कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अरे बात समझ में? तो यहाँ पे देखो इसके वीक पॉइंट्स मैंने ढूंढे, अब बताना ये सही है या नहीं है। मैंने वीक पॉइंट ढूंढे, मेरे को बताना ये वीक पॉइंट उसका सही है या नहीं है। पहला था साहब ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बोलो जरा, मतलब अगर मुझे उससे फाइट करना तो ऐसी बाइक अगर मैं कम कॉस्ट पे बेचूं तो बताओ जरा मार्केट बना सकता हूं या नहीं बना सकता हूं? यस और नो? सेकंड क्या बोल रहे हैं साहब, लैक ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि इतना प्रोडक्शन करना है तो पैसा चाहिए होगा। यस और नो? तो अगर इतना बड़ा डिमांड आपको हैंडल करना है तो आप डेफिनेटली लोन वोन लेते होगे साहब। इतना पैसा तो आपके पास नहीं होएगा, क्योंकि अगर आपको स्टॉक बनाना है 10 लाख का, समझना, तो प्रोडक्ट कितना सेल होएगा, 10 लाख सेल हो जाएगा। है बात समझ में क्या? तो आपको एक संक कॉस्ट अपनी रखनी पड़ेगी कि नहीं रखनी पड़ेगी, कुछ कॉस्ट ब्लॉक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो जब डिमांड वगैरह आपको लग रहा है कि यार मेरे को डिमांड बढ़ने वाला है तो डेफिनेटली आप लोन वगैरह लोगे। तो उस केस में साहब वो उसका क्या हो जाएगा, बोलो जरा फट से। एक आपको स्टोरी बता दो, मूवी देखा था मैंने, उसमें क्या हुआ था, वो पुरानी मूवी थी, राजेश खन्ना एंड गोविंदा था उसमें। मूवी का नाम था स्वर्ग, अगर आपने देखी हो तो उसमें एक सीन अगर देखी हो, बहुत अच्छी मूवी है वो। उस सिचुएशन में क्या होता है कि उसके जो भाई होते हैं, राजेश खन्ना जी के जो छोटे छोटे भाई होते हैं, ठीक है, वो उसको गलत मतलब बुरे टाइम पे छोड़ देते हैं। तो गोविंदा को बड़ा तकलीफ होता है उसमें, और गोविंदा क्या करता है उसमें कि उनको एक ऑर्डर देता है, याद हो अगर उस सीन में वो ऑर्डर देता है कि साहब मेरे को एकदम बल्क ऑर्डर देता है। वो उनके पास उतना रिसोर्स नहीं होता है कि वो बल्क ऑर्डर को
प्रोसेस कर सके। अरे बस तो क्या ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं पूरा, ऐसा सब सब मॉर्टगेज करके पूरा लोन लेते हैं और वो ऑर्डर कैंसिल कर देता है। क्या कर देता है, ऑर्डर कैंसिल कर देता है। बोलो जरा फट से, क्या रोड पे आ गए साहब? वो इतना जो इकट्ठे उसने प्रोड्यूस किया, मैन्युफैक्चर किया, भी साहब उसका कंजम्पशन होना तो चाहिए ना। बताओ जरा, क्या मैंने उसके स्ट्रेंथ को उसका वीक पॉइंट बना दिया कि नहीं बना दिया साहब? वी हैव टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एज वेल एज कम ऑन वीकनेस। उन्होंने आइडेंटिफाई किया साहब, ये रहा लैक ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मैंने जब बल्क ऑर्डर दे दिया तो बोलो जरा फट से वो लोन वगैरह लेने जाएगा, लोन वगैरह लेने जाएगा, बोलो जरा फट ऑर्डर कैंसिल हो साहब, बर्बाद हो जाएगा वो। तो ये क्या बन जाएगा, उसका वीक पॉइंट बन जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या बोलते हैं साहब? ह्यूमन रिसोर्स तो बहुत बढ़िया था, 7,200 एम्प्लॉइज, 1,500 डीलर्स, मैनेजमेंट। क्या प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं आ सकती है? यस और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन साहब, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ सकते हैं। नहीं, उस जमाने की बात करो जब टेक्नोलॉजी नहीं था साहब। टेक्नोलॉजी तो आज आया है, ई कॉमर्स आज आया है। बोलो जरा यस नो, वेबसाइट, इंटरनेट वेबसाइट की डिमांड आज आई है। 10-20 साल पहले कितने लोग यूज करते थे वेबसाइट, बताओ जरा? तो अमेरिका में साहब, चलो और मान लो थोड़ा सा 40 साल पहले और पकड़ लो, फिर भी उतना, चलो ओनर पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप कर सकता है, बट क्या कस्टमर के पास होएगा क्या इंटरनेट साहब? 30 कंट्रीज। तो अब मैं मान के चलता हूं साहब, ह्यूमन रिसोर्स का जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा हौच पौच रखा होगा, मैं मान सकता हूं। ये क्या हो गया, उसका वीक पॉइंट हो गया। तो साहब मैंने समझा कि साहब इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, वीक पॉइंट ये है। अब क्या समझूं मैं, बोलो ना? अपॉर्चुनिटी समझूं, समझूं कि नहीं समझूं? चलो मैंने समझा। अपॉर्चुनिटी क्या थी साहब? कमान मार्केट से जो आ रहा था, कमान क्या डिमांड ज्यादा आ रहा था ड्यू टू, दूसरा क्या था अपॉर्चुनिटी, डीलर्स आर रेडी टू गिव फाइनेंस फैसिलिटी एंड इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी। वो नहीं दे रहा साहब, बट जिसको उसने गाड़ी बेची है वो डीलर अपने कस्टमर को क्या दे रहा है? हाँ साहब ठीक है, चलो मैं अपने लेवल पे रिस्क लेता हूँ, आप फाइनेंस में आपको इशू करवाता हूँ, आप इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी उठा सकते हो। उसके लिए अपॉर्चुनिटी बना या नहीं बना? सोचो ना, यस, ये दिमाग में भी नहीं आएगा, बट मैं समवेयर आई हैव फाउंड आउट ऑल सच थिंग्स। तीसरा क्या बोलता है? तो अगर मार्केट बढ़ रहा है, बोलो जरा फाट से, तो आपका डिमांड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? और स्पेशली किसके लिए? लोग साइकिल चला चला के थक गए थे, CD 100 चला चला के थक गए थे, बोले यार कुछ तो भी एकदम अलग सा। हर एक सेक्टर का आदमी नहीं खरीद सकता, बट कुछ सेक्टर जिनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी स्ट्रांग है, क्या वो परचेस करेंगे? इस तरीके से मैंने क्या आइडेंटिफाई किया, बोलो जरा फाट से? थ्रेट क्या था? अब समझ में आ जाएगा साहब, बताओ जरा, क्या पॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? तो एक पॉल्यूशन वाला थ्रेट आ गया या नहीं आ गया? सोसाइटी कभी बंद करवा सके? बंद करो साहब, हमें परेशानी हो रही है। ये वीकनेस नहीं है, क्या ये थ्रेट है उसका। ओके, हाई राइज इन कमांड साहब, लोग खरीदेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है साहब। ओके कमान, लेबर कॉस्ट बढ़ रही है साहब। देन इसके बाद कमान, स्टैट्यूटरी ड्यूज, लायबिलिटी, बोलो जरा फट से, क्या थ्रेट है? नहीं है साहब। तो जब स्ट्रेटजी लगाना है तो कुछ ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशंस आपको समझना पड़ेगा। अब यहां तक काम क्या हो गया साहब? आइडेंटिफाई, कम ऑन, इंटरनल एंड, हाँ अभी समझा या नहीं समझा? तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या ये स्टेप जरूरी है या नहीं है? अब बताना दूसरा काम क्या होगा साहब? आइडेंटिफाई द सिचुएशन। कितने सिचुएशन बने साहब? ये देखो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ अपॉर्चुनिटी बन गया साहब, एसओ। अगर आपके पास स्ट्रेंथ है और मार्केट से डिमांड आ रहा है, बराबर है क्या? आपके पास स्ट्रेंथ है बट कॉम्पिटिटर आगे साहब, लड़ाई करोगे या नहीं करोगे? बोलो जरा फाट से। वीक पॉइंट था बट अपॉर्चुनिटी मिल गई, आ रहा है बात समझ में? तो क्या स्ट्रेटजी होएगा? एंड फोर्थ, कम ऑन, यस। तो ये बोल रहे वी हैव आइडेंटिफाइड 4 सिचुएशन थ्रू शॉर्ट एनालिसिस, करेक्ट? इसके लिए क्या मुझे लगाना है? स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी के लिए शॉर्ट एनालिसिस नहीं लगती साहब, समझ में आ गया नहीं आया? ये सुनो, टोस लगाना पड़ेगा, टोस हम लगा रहे। अब बताओ जरा मेरे को फटाफट से, सिचुएशन अगर ये है, अब तुम बताना प्रैक्टिकल सिचुएशन। बड़े बड़े स्ट्रेटेजिस्ट बैठे हुए हैं इंडिया के अलग अलग कोने से साहब, बताओ अगर एसओ वाला सिचुएशन है, कौन सी स्ट्रेटजी आप लगाओगे? मजा आ जाएगा साहब, बहुत सही जगह ले जाऊंगा। तेज से बोलना जो मेरे को समझ में आ जाए। हाँ, प्रोडक्शन करो ज्यादा और 30 कंट्रीज के अलावा और कंट्रीज है उसमें भी जाके अपना मोटर बाइक सेल करना शुरू करो। ओके, दूसरी जगह आप सेल करना चाहोगे,
पेट नहीं भरा आपका? आर यू श्योर? तो साहब एक बात बताओ, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आपका पूरा स्ट्रेंथ है ना, सही बात बोल रहा हूं, और क्या है, अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है, तो आप एक बात बताओ, जो लोग डिमांड दे रहे हैं उसको छोड़ के तुम दूसरी जगह प्रोडक्ट डेवलप करने जाते हैं। रुको साहब, सिचुएशन को समझो, तुम रुको भाई। आगे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा कि जितने कस्टमर है, क्या तुमने उनकी डिमांड पूरी की? क्या ये बोला क्या तुमने? ये स्ट्रेटजी नहीं है क्या? सही स्ट्रेटजी क्या? मैं एकदम बोल रहा हूं ना, स्ट्रेटजी बहुत सारी है। ये इसी को तो ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस बोलते हैं। तुमने एक ऑप्शन दिया, मैंने उसको क्लैश कर दिया, काउंटर जस्टिफिकेशन देके। बोलो जरा फाट से, ये साहब तुम नई जगह पर प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट को कौन संभालेगा? मैंने बोलो जरा, इसी को तो क्या बोल रहे हैं कि बेस्ट स्ट्रेटजी हम लगाएंगे साहब। मैं नहीं बोल रहा कि तुम्हारी स्ट्रेटजी गलत है, नहीं, मैं ये बोल रहा कि मेरी स्ट्रेटजी गलत है साहब। मैं क्या बोल रहा? स्ट्रेटजिक एनालिसिस। तो मैंने क्या बोला कि जो आपने स्ट्रेटजी बनाई, ठीक है, चलो आप फोकस करोगे उधर या नहीं करोगे? जब नई जगह पे प्लान डालोगे तो आप अपना कस्टमर एम्प्लॉय भेजोगे या नहीं भेजोगे? रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट करोगे या नहीं करोगे? तो साहब आपका एग्जिस्टिंग मार्केट अफेक्ट नहीं करेगा। आपने सिर्फ उस पर फोकस किया, आपने एग्जिस्टिंग मार्केट पे फोकस नहीं किया। मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूं बार बार, मेरे बात को समझना। आ रहा है बात समझ में? नहीं आ रहा है? यस। तो सब लोग एग्री करते हैं नहीं करते? बोलो जरा पढ़ते कि साहब अगर नए मार्केट पे फोकस किया तो एग्जिस्टिंग मार्केट का क्या होगा? तो अब कोई क्रॉस स्ट्रेटजी देना चाहेगा सिचुएशन पे? कम ऑन। फिर वही बात आ गई साहब, एग्जिस्टिंग को तुम फोकस कर नहीं पा रहे। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए सिर्फ 30 कंट्री कैप्चर किया। लो, नया प्रोडक्ट में किधर घुस रहे साहब? और नए प्रोडक्ट में घुसोगे तुम्हारा एग्जिस्टिंग मार्केट अफेक्ट नहीं होगा क्या? बोलो जरा फट से, यस और नो। तो जब साहब आपके पास स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी भी अच्छी खासी मिल रही है, तो सबसे पहले क्या करो ना, उस अपॉर्चुनिटी को ही क्या करो, ग्रैब करो, आगे उसको ग्रैब करो। फिर जो तुम्हारे पास टाइम बचता है, फिर तुम फोकस करो जिधर पे फोकस करना है। बोलो जरा फटाफट से। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है? अगर आपके पास ताकत बहुत ज्यादा है और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं नहीं बोल रहा नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही होती तो फिर आप जाते जिधर जाना था। हाँ, एग्जिस्टिंग मार्केट से साहब इतना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बोलो जरा फाट से, सही बात है नहीं है? यस सुनो, अगर मेरे को पूना में इतना कस्टमर मिल रहा है शॉप करने के लिए, बात समझना, तो मैं दूसरी जगह जाके शॉप क्यों करेगा भाई साहब? जो बिजनेसमैन है पुणे का, अगर वो बोल रहा है मेरे को 10,000 कस्टमर इधर ही मिल रहा है, तो क्यों रिस्क लेगा वो दूसरे सिटी में अपनी शॉप ओपन करने का? बताओ मेरे को, बराबर बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं? यस सुनो, वो क्या करेगा साहब? तुम प्रैक्टिकली सोच के देखो, क्या करेगा वो बोले साहब नहीं, मैं अभी रिस्क नहीं ले सकता, इधर में पैसा ज्यादा आ रहा है साहब, सेटअप किया हुआ बिजनेस है, दूसरी जगह हिला नहीं सकता बिजनेस को। बोलो जरा फट से, यस सुनो। तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है साहब? फोकस ऑन, कम ऑन, करंट मार्केट एंड स्ट्रेंथन इट डे बाय डे। क्या सही बोल रहा हूं? बोलो जरा पार्ट से। और इस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं साहब मार्केट पेनिट्रेशन। क्या बोला मैंने? मार्केट पेनिट्रेशन। ये मार्केट पेनिट्रेशन वर्ड के शॉर्ट एनालिसिस ने दिया या टोस ने दिया? बट टोस के लिए जरूरी था। कम ऑन, सबसे पहले आइडेंटिफाई इंटरनल, आइडेंटिफाई एक्सटर्नल, डिराइव द सिचुएशन। अब काम कर रहा है टोस। ये जो आज हम काम कर रहे हैं ना, ये टोस कर रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग टोस कर रहा है, ग्रुप डिस्कशन टोस कर रहा है, स्ट्रेटजी को डिराइव टोस कर रहा है। समझा या नहीं समझा? इसके पहले तक का काम हमने शॉर्ट में कर लिया था, आज जो काम कर रहे हैं वो टोस में कर रहे हैं। आई होप आई एम क्लियर। चलो, अगर अब बताना मेरे को, अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना। स्ट्रेंथ है और थ्रेट है, मतलब आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये सारे हैं, बट साहब थ्रेट था आपके पास। जहां पे आप काम कर रहे थे वहां पे नॉइस पोल्यूशन वगैरह हो रहा था, लोग वॉट लगा रहे थे आपके साहब, बंद करो बंद करो, प्रोडक्शन मत करो, आवाज आती है, डिस्टर्ब होता है। पेट्रोलियम प्राइस उस कंट्री में बढ़ रहा था जहां पे आप प्रोडक्शन कर रहे थे, तो वहां के कस्टमर्स वगैरह अफेक्ट हो रहे थे। बोलो जरा फट से। ईरान का पेट्रोलियम मार्केट और इंडिया का पेट्रोलियम मार्केट फर्क होएगा? बिल्कुल होएगा। तो कंट्री टू कंट्री बेसिस पे ये अफेक्ट कर सकता है स्ट्रेटजी या नहीं कर सकता है? तो ये वहां की बात कर रहा है, एग्जिस्टिंग की बात कर रहा है कि साहब पेट्रोलियम प्राइस राइज हो रहा है, वहां पे लेबर कॉस्ट वहां की बढ़ रही है। बोलो जरा फट से, बिहार का लेबर और महाराष्ट्र का लेबर फर्क है या नहीं है?
और बोलो यस और इधर का लेबर ज्यादा चार्ज करेगा, बिहार का लेबर कम चार्ज करता है साहब। अरे यस और नो, आप जम्मू कश्मीर का लेबर उठा के ले आओ साहब, यहाँ पे जो 10 लोग मिलके काम करेगा अकेला ही कर देगा। वो कम ऑक्सीजन में काम करता है साहब, उसका स्टेमिना आपके स्टेमिना से बहुत ज्यादा होएगा। वो जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वजह से लंबे लंबे पहाड़ों में साहब 50 किलोमीटर चल लेता है, 2 कदम चलोगे गिर पड़ोगे। अरे इतना स्टेमिना होता है। बोलो जरा फट से यस और नो। तो लेबर तुम्हारे स्ट्रेटजी को फर्क कर सकता है या नहीं कर सकता है? यस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? कहीं की एक्साइज ड्यूटी ज्यादा होगी कम होगी, बोलो जरा फटाफट से यस और नो। तो आपके पास स्ट्रेंथ है बट आपके पास क्या है साहब, थ्रेट्स भी है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तुम नॉर्मली बताओ क्या होनी चाहिए। इधर पे क्या आएगा उसको छोड़ दो, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? बीइंग अ गुड बिजनेसमैन। बहुत बढ़िया, बोलो जरा फट से। क्या आप दूसरी जगह शिफ्ट हो गए सर? आप शिफ्ट हो जाओगे या प्रोडक्ट नया करोगे? बात समझना, दोनों में फर्क है। आप अगर पूना छोड़ के मुंबई जा रहे मतलब आपका प्रोडक्ट सेम है, लोकेशन चेंज हो गया। आप पूना में ही हो, आप पूना में ही हो बट आपने प्रोडक्ट चेंज कर दिया। बोलो जरा फट से, दोनों में फर्क है साहब? अरे यस और नो? यस। बताओ कौन सी स्ट्रेटजी? नया प्रोडक्ट लगाऊं, नया प्रोडक्ट लगाऊंगा या दूसरी जगह जाऊंगा? इट डिपेंड्स, अगेन इट डिपेंड्स। अगर ये सिचुएशन साहब इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा है तो फिर आप नया प्रोडक्ट पे ही जाओगे, और अगर सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया का मुद्दा है तो आप शिफ्ट कर जाओगे, क्योंकि उसके लिए R&D वगैरह लगेगा, बराबर है। तो यहां पे देखिए मैंने क्या किया, स्टार्ट डेवलपिंग कमान न्यू बाइक एट लोअर कास्ट। मैंने क्या स्ट्रेटजी बनाई साहब, यहाँ पे सुनिएगा साहब। यहाँ पे करने पे ठीक है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है ये बाइक को बनाने में, ये बाइक बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रही है साहब, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कुछ क्या कर दिया, सेगमेंट चेंज किया। मैं बाइक ही बना रहा हूँ, बाइक ही बना रहा हूँ, मैंने थोड़ा बहुत, बोलो जरा फट से, चेंज कर दिया, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। आ रहा है बात समझ में? तो कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने R&D भी नहीं की, मैंने पूरा का पूरा शिफ्ट नहीं किया, मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट का स्टाइल चेंज कर दिया। बोलो जरा फट से, रादर देन यूजिंग डीजल आई एम यूजिंग व्हाट, पेट्रोल। रादर देन यूजिंग केरोसिन आई एम यूजिंग व्हाट, डीजल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। लोकेशन शिफ्ट नहीं है, लोकेशन शिफ्ट करने को बोलो जरा फट से, पूरा का पूरा कॉस्ट वगैरह सब, बोलो नए रिसोर्स चाहिए होते, नए लेबर चाहिए होते, नया फैक्ट्री बनाना पड़ता साहब, बहुत झंझट का काम था। तो मैंने क्या किया साहब, कॉस्ट भी बच गई, मैंने प्रोडक्ट को ही क्या कर दिया, थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। क्या मेरी अच्छी स्ट्रेटजी है? नहीं है। अगर मैं लोकेशन शिफ्ट करता, बोलो जरा क्या होता? पक्की बात समझ में आ गया? यस और नो? यस। चलो अगर WO वाला सिचुएशन है, कम ऑन गो अहेड। इसको कौन सी स्ट्रेटजी बोलते हैं साहब? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ध्यान रखना, 2 स्ट्रेटजी हमने डिस्कस कर लिए। कौन कौन सा? एक तो कम ऑन मार्केट पे, दूसरा साहब ओके, तीसरा कम ऑन गो अहेड। वीकनेस भी था बट अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, मतलब आपके पास रिसोर्स नहीं था बट मार्केट में चूंकि आपका गुडविल वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा था। बोलो जरा फट से, क्या करना चाहेंगे साहब? बड़े अच्छे से समझना, सुना जरा, क्या मैंने बोला? रिसोर्स कम था बट एग्जिस्टिंग मार्केट आपका अच्छा था, तो क्या करोगे? मार्केट छोड़ के जाओगे साहब? तो सबसे पहली बात, मार्केट वहीं पे रहेंगे। प्रोडक्ट बंद कर दोगे क्या? तो प्रोडक्ट भी, बोलो ना, प्रोडक्ट भी सेम है, मार्केट भी नहीं शिफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि गुडविल है। मैं हार्ले डेविडसन की बात करूं, इट डिपेंड्स अपॉन अगेन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। मैं हार्ले डेविडसन की बात करूं, मैं स्ट्रेटजी इसके हिसाब से लगाऊं जो मैंने फैक्टर कंसीडर किया है। तो मैं देख रहा हूं साहब गुडविल वगैरह बहुत बढ़िया मार्केट में, मेरे पास साहब पैसा वैसा नहीं है। बोलो जरा फट से, क्या कर लूं मैं? लोन ले लूं या नहीं ले लूं? अरे लोन ले लूंगा, बोलो जरा फट से, क्या मैं बाद में रिपे कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा गुडविल अच्छा है। यस और नो? तो मतलब मैं क्या नए तरीके से कुछ R&D वगैरह करके बोलो जरा फट से, क्या कोप अप कर सकता हूं इस सिचुएशन से? यस। तो यहां पे मार्केट पेनिट्रेशन ही रहेगा बट वी आर डूइंग कम ऑन सम सॉर्ट ऑफ R&D। आ रहा है बात समझ? तो स्टार्ट डूइंग R&D टू फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग ऑप्टिमाइज्ड, कम ऑन, क्या लिखा है? ऑयल कंज्यूमिंग मोटर्स। क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम क्या आ गया था साहब, पेट्रोलियम प्राइस बढ़ रही थी, तो मैंने कुछ नया फाइंड आउट किया। आ रहा है बात समझ में? कि मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट बताता हूं जिसका एवरेज ज्यादा हो जाए।
बोलो यस हो ना। तो हार्ले डेविडसन ने क्या स्ट्रेटजी लगाई वहां पे कि साहब पेट्रोलियम प्राइस बढ़ रहा है ना, बट मेरा गुडविल तो अच्छा है ना, तो मैं मार्केट शिफ्ट नहीं करूंगा। मैं क्या करता हूं, कुछ R&D करता हूं। अगर प्राइस वाला इश्यू तो R&D करेगा, अगर पैसा नहीं होता तो लोन ले लेता। जैसा भी फैक्टर्स होता वैसे ही स्ट्रेटजी डेवलप करता। बोलो जरा फट से, बट ही हैज टू मेंटेन, कम ऑन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है, यस और नो। तो अगर पेट्रोलियम प्राइस का इशू है तो स्ट्रेटजी अलग हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है तो स्ट्रेटजी अलग हो जाएगा, कॉस्ट का प्रॉब्लम है तो स्ट्रेटजी अलग हो जाएगा। बट मैं मार्केट शिफ्ट नहीं करूंगा, प्रोडक्ट शिफ्ट नहीं करूंगा। आ रहा है बात समझ में, नहीं आ रहा है, यस सुनो, यस। चलो नेक्स्ट पॉइंट बोलो। वीकनेस भी है, थ्रेट भी है सर, बोलो जरा, बोलो बोलो। वीकनेस भी है, थ्रेट भी है। मतलब एक तो मेरे पास पैसा नहीं है, दूसरा साहब थ्रेट क्या है, प्रोडक्शन लॉस, पेट्रोलियम प्राइस, लेबर कॉस्ट वहां का बहुत ज्यादा है, एक्साइज ड्यूटी टैक्स वैक्स बहुत 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 ज्यादा है। क्या कर सकता हूं, बंद कर दूं। मैंने ये बोला था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ये ऑप्शन कभी भी नहीं आ सकता। जब तक है जान तब तक बिजनेस चलेगा साहब। प्रोडक्ट चेंज करूं या लोकेशन चेंज करूं? नहीं, अब आप बताओ ना, सिचुएशन दे दिया मैंने। प्रोडक्ट चेंज करने से क्या होगा, प्रोडक्ट चेंज करने से क्या होगा? पॉल्यूशन तो हो रहा है साहब, बोलो जरा फट से, या सुनो, प्रोडक्ट प्राइस बढ़ रही है साहब। कि दूसरा लोकेशन, क्यों दूसरा लोकेशन बोल रहा हूं साहब? क्योंकि मेरे पास इस बार क्या है, वीकनेस है। पिछले केस में मेरे पास स्ट्रेंथ था। बोलो जरा फट से, तो मैं नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकता था। इस बार क्या है साहब, मेरे पास रिसोर्स ही नहीं है कि उस प्रोडक्ट पे मैं और क्या कर सकूं, R&D कर सकूं। आ रहा है बात समझ में? तो क्या मैं करूंगा, मैं वही चीज डेवलप करूंगा जो चीज डेवलप कर रहा था। मार्केट सिर्फ सेल वहां पे नहीं करूंगा। आ रहा है बात समझ में? मैं किसी दूसरे मार्केट पे फोकस करूंगा। बोलो जरा फटाफट से, मैं प्रोडक्ट वही डेवलप करूंगा। आ रहा है बात समझ में? वो वाला मार्केट पे फोकस नहीं, क्योंकि वहां पे क्या है साहब, पेट्रोल प्राइस बढ़ रहा है, वहां पे कंज्यूमर्स कम हो रहे हैं। तो मैं देखूंगा साहब मेरे प्रोडक्ट की डिमांड जहां पे होगी वहां पे सेल कर सकता हूं, क्योंकि मैं नया प्रोडक्ट बनाने का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा क्या है साहब, वीकनेस है ना। मैं जो काम कर रहा वही करूंगा, लोकेशन क्या कर दूंगा, कम ऑन शिफ्ट कर दूंगा। आप खुद सोच के देख लो, कैपेसिटी होता तो आप R&D कर सकते थे, कैपेसिटी है नहीं, R&D करोगे किधर? कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? और अपॉर्चुनिटी भी नहीं है वहां पे, तो बेटर है क्या करो साहब, दूसरी जगह देखो। अगर हो सकता है ये प्रोडक्ट दूसरी जगह सेल हो सकता है तो डेफिनेटली हम करेंगे। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ, हम मर्जर करोगे तो भी क्या करोगे, मार्केट ही शिफ्ट करोगे। मर्जर भी कर लिया किसी के साथ तो प्रोडक्ट उधर तो सेल होएगा नहीं, ये होएगा उधर प्रोडक्ट सेल, उधर प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, कि दूसरा मार्केट ही देखना पड़ेगा। बराबर है क्या साहब? ये एक स्ट्रेटेजी है, ये मैं बोल रहा हूं। किसी के पास कोई बेटर ऑप्शन हो वो भी चलेगा, बट आपको क्या देना पड़ेगा साहब, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट में कोई भी आंसर फाइनल आंसर नहीं हो सकता है। यू कैन हैव एनी अदर ऑप्शन विच गिव्स व्हाट, बेटर जस्टिफिकेशन। यहाँ पे तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे स्ट्रेटजी बन सकती है, क्योंकि हमने फैक्टर्स ही बहुत सारे कंसिडर किए। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पे मार्केट को शिफ्ट करने की बजाय प्रोडक्ट डेवलप कर लो, पैसा तो है उसके पास। तो हमने ये ऐसा थिंकिंग प्रोसेस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर किए हुए हैं। ये रियल लाइफ एग्जांपल नहीं है। आ रहा है बात समझ में? इसको हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल बनाया है, तो दिमाग में बिल्कुल भी डाउट मत रखना कि सर मार्केट डेवलपमेंट ही क्यों। आगे बात समझ में, यस और नो? मैं मार्केट डेवलपमेंट क्यों बोल रहा हूं साहब? बोलो ना, मैं मार्केट डेवलपमेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे केस में क्या है साहब, बोलो ना जरा फट से, वीक पॉइंट क्या है? एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रही है, दूसरा क्या है साहब, पैसा नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है। तो एक बात बताओ, मेरे पास दो ऑप्शन आ गए, या तो मैं नया प्रोडक्ट डेवलप करूं बिकॉज ऑफ हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट,
या तो मैं नए मार्केट पे चला जाऊं, कॉस्ट दोनों में लगने वाला है, अब मैं क्या देखूंगा साहब, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूंगा, जिसकी कॉस्ट कम होएगी वाला प्रोडक्ट वो वाला स्ट्रेटजी में अप्लाई कर लूंगा। तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। बड़ी बड़ी कंपनी एक एक फैक्टर को बड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो जब हम एक लेक्चर ले रहा है, बात समझ में नहीं आ रहा है, तो हम जस्ट एक फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे दैट इज टोस का, कि पहला कॉन्सेप्ट क्या था, इंटरनल और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना, दूसरा सिचुएशन, और तीसरा फैक्टर्स को कंसीडर करके स्ट्रेटजी बनाना, और उसमें से जो बेस्ट स्ट्रेटजी है क्या वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। यस, आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। यहाँ पे आपने 3 स्ट्रेटजी पढ़ी बेटा, कौन सी, जल्दी बोले फट से। मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पढ़ा या नहीं पढ़ा? ये जो स्ट्रेटजी तीनों में 2 चीज़ कॉमन है, हमने एक तो मार्केट कंसीडर किया और दूसरा प्रोडक्ट कंसीडर किया हुआ। बोलो जरा फट से, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, क्या ये 2 फैक्टर हमने हर एक में कंसीडर किया है या नहीं किया है? यस और नो? यस, दैट स्ट्रेटजी इज फॉर्मुलेटेड। ये जो स्ट्रेटजी मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट और मार्केट डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी आई है, ये किसने लाई है? एंस ऑफ ने लाई है। एंस ऑफ नाम का एक स्ट्रेटेजिस्ट था जिसने इस स्ट्रेटजी को निजात किया था, और लोग अपने फायदे के हिसाब से इस स्ट्रेटजी को अपने अपने लिए सेलेक्ट करते थे। स्ट्रेटजी इज जस्ट कॉल्ड एज व्हाट, थिंकिंग प्रोसेस। ये किसी की पर्सनल जागीर नहीं है, एनीवन कैन अप्लाई दोज स्ट्रेटजीज। आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है? पक्की बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? श्योर शॉर्ट क्लियर हो? यस पक्का? यस। तो अब एक काम करो, इसमें से 3 फैक्टर्स हर एक के ले लो, 3 फैक्टर्स हर एक के कंसीडर कर लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और ये 4 स्ट्रेटजीज 4 सिचुएशन के लिए आप बना लो फटाफट से। पूरा फैक्टर लिखने का जरूरत नहीं, 3-3 4-4 फैक्टर जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग यू। टोज मैट्रिक्स क्लियर है या नहीं क्लियर है? पक्का? ये चैप्टर आपका 15 मार्क्स का कवरेज रखता है एग्जाम में, 10 to 15 मार्क्स, आई एम टेलिंग यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंटायर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे भी तो वो 2 या 3 फैक्टर्स देगा आपको, ऐसा पूरा ऐसा 50-50 फैक्टर नहीं देगा। 3 घंटे का एग्जाम, 1.5 घंटे का एग्जाम है साहब, ठीक है? तो आपको हाँ एकदम टॉप लेवल का स्ट्रेटेजिस्ट नहीं बनना, जस्ट फॉर द सेक टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मैंने एक एग्जाम्पल आपको फ्रेम करके दे दिया है, क्योंकि हमें जो पढ़ना है साहब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, ठीक है? यस। क्योंकि बच्चा कभी कभी फिसल जाता है, बोलता है टैक्स के केस में मैं तो आज इनकम टैक्स एक्सपर्ट बनना है साहब, अकाउंटिंग पढ़ेगा तो बोलेगा आज ही मैं अकाउंटेंट बनूंगा, मैं कॉस्टिंग पढ़ेगा तो बोलेगा आज ही मैं कॉस्ट अकाउंटेंट बनूंगा। नॉट पॉसिबल। हाँ, तो उसको धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे वो समझ में आता है, ठीक है? यस। चेस आप लोग खेलते हो ना, चेस एक दिन में सीख गए थे, एक दिन में क्या सीखा था? सिर्फ रूल सीखा था। वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ही आता है, तो जब वो आप अप्लाई करोगे रियल लाइफ में देन यू विल गेट एक्सपर्टाइजनेस, ठीक है? बीइंग अ स्टूडेंट आपका फोकस किस पे होना चाहिए साहब? कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट समझ में आया, बात खत्म हो जाता है। एसओ में सिर्फ लिख लेना मार्केट पेनिट्रेशन, फोकस ऑन करंट मार्केट। एसटी में लिखना है प्रोडक्ट डेवलपमेंट होएगा एट लोअर कॉस्ट। डब्ल्यूओ पे आप लिख लेना मार्केट पेनिट्रेशन विद R&D, एंड WT पे साहब मार्केट डेवलपमेंट टू गेन इंटरनेशनल मार्केट शेयर।
चलें साहब, क्या मजे ले रहे हो तुम लोग, लिखो जल्दी से। बिल्कुल, यही चीजें तो तुम लोगों को बर्बाद की हुई है। हाँ नहीं, तुम समझ के क्या रखे मेरे को? हैं, लिखो तो हम गाना गाएं, नालायक। यस, स्ट्रॉन्ग पॉइंट लिख लिया, वीक पॉइंट लिख लिया, अपॉर्चुनिटी लिख लिया। पूरा मत लिखना मेरे भाई, पूरा 1 घंटा इधर ही चला जाएगा। ये लास्ट का स्ट्रेटजी लिखो, बस हो गया। मैं बोल रहा हूँ 2-2, 3-3 फैक्टर लिखो तो पूरा लिखना शुरू कर दिया। अरे ऐसे एग्जाम में नहीं आना है, फॉर ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम में नहीं आना है इसको। हाँ। चलो आगे चलते हैं, अभी बस हो गया। नो 1 सेकेंड, चलो। यस, चलो नाउ टोज मैट्रिक्स समझा या नहीं समझा? तो टोज मैट्रिक्स के आगे फटाफट से थ्योरी देख लो। गो अहेड, आ जाओ जरा फटाफट से थ्योरी देखते हैं। मिला क्या? हाँ साहब, एक चीज ध्यान रखना, ये स्ट्रेटजी के पापा का नाम जरूर याद रखना। तो जितने भी यहाँ पे मैट्रिक्स वगैरह पढ़े ना, पापा के नाम जरूर याद रख लेना, नहीं तो ट्रू एंड फॉल्स में दे देगा। यस, दिस मैट्रिक्स इज क्रिएटेड बाय दैट पर्टिकुलर XYZ। बेटा पापा का नाम नहीं याद रहा तो मार्क्स कट जाएगा, तो पापा का नाम याद रखना है, ठीक है। तो इसे जो बनाया, किसने बनाया? हेंस ब्रिक ने। हेंस ब्रिक ने बनाया, जिसका नाम था टोज। जहां पे उसने क्या किया था, सुन लो कंपेयरिंग व्हाट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑर्गेनाइजेशन विद, क्या लिखा है? मार्केट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। मतलब ये किसकी बात कर रहा है? यस, खुद का स्ट्रेंथ और मार्केट से आने वाले अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स का। ओके, इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड दैट, सुना जरा, आफ्टर कंडक्टिंग द सॉर्ट एनालिसिस मैनेजर्स फ्रीक्वेंटली फेल टू, ये इंपॉर्टेंट है बहुत स्टेटमेंट, मैनेजर फ्रीक्वेंटली फेल टू कम विद टर्म्स विद द, कम ऑन, क्या लिखा है? हाँ, मतलब सॉर्ट एनालिसिस तो हम कर लेते थे, सिचुएशन तो बना लेते थे, बट ये नहीं पता कर पाते थे उसमें, कम ऑन, कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट है। इसके लिए किसको लाया हमने? ये देखो लिखा है, इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस टोज मैट्रिक्स आर डेवलप्ड विच रीऑर्गेनाइज, मतलब जो सॉर्ट में किया था उसको एक अलग तरीके से ऑर्गेनाइज किया, एंड इंटीग्रेट्स देम मोर फुल्ली इनटू द, कम ऑन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस व्हाइल यूजिंग सेम सॉर्ट। तो वही सेम सॉर्ट हमने यूज किया, और सॉर्ट को ही बोलो जरा भाई, यूज करके बेस बना के हमने टोज बनाया। तो क्या इस सेंस पे बोल सकता हूं, टोज असिस्ट सॉर्ट इन मेकिंग स्ट्रेटेजी, बोल सकता हूं क्या? यस। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आके गया है, हाउ टोज हेल्प सॉर्ट इन मेकिंग व्हाट? स्ट्रेटेजी। तो शॉर्टकट में आपको पहले भी लिखा दिया था, सॉर्ट क्या करता है? सिचुएशन बनाता है, और सिचुएशन के लिए स्ट्रेटेजी कौन बनाता है? टोज बनाता है, याद रहेगा। तो सॉर्ट क्या कर रहा है साहब?
मैं फिर से लिखा रहा हूं, क्या कर रहा है? डिराइव, कम ऑन, सिचुएशन, और टोज क्या कर रहा है? कम ऑन, स्ट्रेटेजिक चॉइस। प्रोवाइड व्हाट? प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक चॉइस। क्या यहां तक क्लियर है मेरा कॉन्सेप्ट? बोलो जरा यस। हाँ जी, चलो अब आते साहब, ये जो मैंने 3 स्ट्रेटजी आपको बताई है, कौन सी? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये होता क्या सब? तो आ जाए एंड्स ऑफ स्ट्रेटजी। टोज मिल गया? टोज के एकदम, ये पोर्टफोलियो वगैरह बाद में करेंगे, जो लिंक में है उसको आगे फटाफट से कंप्लीट करेंगे। यस, ये रहा बीसीजी के बाद है एंड्स ऑफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटजी। किसकी बात कर रहा है ये? मैंने बोला ना, 2 चीजों को यूज करके ये स्ट्रेटजी बनाई गई है। वन इज प्रोडक्ट, दूसरा साहब, अब मेरे को बताओ इसमें से मैंने क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के लिए 2 चीजों की जरूरत है। क्या स्टेप था बताओ जरा? पहला और दूसरा? पहला आइडेंटिफाई इंटरनल एंड, तो बताओ इसमें इंटरनल एक्सटर्नल क्या है साहब? प्रोडक्ट इज इंटरनल, मार्केट इज। अब ये जो दूसरा एनालिसिस कर रहे हैं, देखना एकदम लिंक में कर रहे हैं हम। तो यहां पे देखो एक कॉलम किसका बन गया? वाई एक्सिस रिप्रेजेंटिंग व्हाट? प्रोडक्ट, एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटिंग व्हाट? मार्केट। तो ये क्या हो गया साहब? मार्केट क्या हो गया? जल्दी बोलो पार्ट से। एक्सटर्नल फैक्टर। आ रहा है बात समझ में? मतलब एंड्स ऑफ ने 2 फैक्टर को अंडरस्टैंड किया, आइडेंटिफाई किया, एक प्रोडक्ट और दूसरा कमान मार्केट। अब इसमें एनालाइज क्या करना आगे वो समझना। ये बोलता है, सुनो जरा अच्छे से, अगर प्रोडक्ट भी क्या है? एग्जिस्टिंग है, और मार्केट भी क्या है? एग्जिस्टिंग है। यही बात था ना उसमें, आप याद करो, टोज में ये बताया था ना, करंट मार्केट और करंट प्रोडक्ट। 10 साल से आप ही का मार्केट, 10 साल से आप ही का प्रोडक्ट चल रहा है। 10 साल से आपके मार्केट में आप ही का प्रोडक्ट चल रहा है। रेड लेबल इज अ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन टी मार्केट। कोलगेट इज अ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द टूथपेस्ट मार्केट। बोलो जरा फट से। यस सुनो साहब, इस मार्केट में यही प्रोडक्ट चल रहा है, बराबर है क्या? इस स्ट्रेटजी को क्या बोलते हैं साहब? कम ऑन, जब भी एग्जिस्टिंग बाजार में एग्जिस्टिंग माल बेचता है तो उसको क्या बोलते हैं साहब? क्या बोलते हैं उसको? यही बोला था ना, बोलो जरा पार्ट से। यस सुनो, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? मतलब क्या बताओ ना, कि जब एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बेचता है उस स्ट्रेटजी को क्या बोलते हैं? याद रहेगा। अगर मान लो मार्केट पुराना है बट प्रोडक्ट नया है तो डेवलप क्या होएगा साहब? बहुत बढ़िया। पुराने बाजार में जब भी नया सामान बिकेगा तो डेवलपमेंट किसका हो रहा है? प्रोडक्ट का या मार्केट का? प्रोडक्ट का, बराबर है। अब सुना, अगर प्रोडक्ट करंट है मतलब नीचे आ गए, प्रोडक्ट करंट है मतलब कहां पे आ गए? नीचे आ गए ना, बराबर है ना? अरे बोलो, यहां पे आ गए। अभी ये वाला जो सिचुएशन था कौन सा था? ये वाला था और ये वाला था, बराबर है क्या? ये वाला सिचुएशन ये वाला था, ये वाला सिचुएशन ये वाला था। अब मैं बात कर रहा हूं इस सिचुएशन की, मतलब प्रोडक्ट करंट है बट मार्केट नया है। बात समझ में आ रहा है क्या? प्रोडक्ट पुराना है, मार्केट क्या है साहब? मतलब क्या हो रहा है कि मैं अपना प्रोडक्ट नए सिटी में बेच रहा हूं, पुराने सिटी में मैं नया प्रोडक्ट डेवलप कर दिया। अरे बात समझ में नहीं आ रहा है? या सुनो, यहां पे एग्जांपल मैं क्या ले सकता हूं? करंट मार्केट, करंट बताओ जरा। रेड लेबल, रेड लेबल ले सकता हूं, रेड लेबल टी, बराबर है। टाइगर बिस्किट, पार्ले जी, ये सब किस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं साहब? मार्केट पेनिट्रेशन पे। आ रहा है बात समझ में? अरे साहब पार्ले जी क्यों नेपाल ढूंढने जा रहा है, क्यों ऑस्ट्रेलिया ढूंढा? बस इंडिया ही उसके लिए बहुत है साहब, वो इंडिया पे ही फोकस कर रहा है। बोलो जरा यस और नो। सही बात है ना, लिज्जत पापड़ ले लो, इंडिया पे फोकस कर रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट करता होगा कोई बात नहीं, बट इंडिया पे फोकस कर रहा है या नहीं कर रहा है? बट अगर वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे क्या हो जाएगा साहब? प्रोडक्ट डेवलपमेंट या मार्केट डेवलपमेंट? मार्केट डेवलपमेंट। वो पुराने प्रोडक्ट का नया मार्केट डेवलप कर रहा है। अरे बात समझ, किसने प्रोडक्ट डेवलप किया? सपोज वीको, वीको इंडिया में नहीं चला, उतना चला क्या?
बट शायद बाहर चलता हो साहब, बोलो जरा फट से यस और नो। अभी का बेस्ट एग्जांपल देता हूं, पतंजलि बताओ किधर आएगा? कौन सी स्ट्रेटजी में फिट होएगा बताओ ना? मार्केट डेवलपमेंट में, क्योंकि उसका इंडिया का मार्केट चल ही रहा है साहब। बोलो जरा फट से, क्या नए नए लोकेशन डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और क्या वो प्रोडक्ट भी डेवलप कर रहा है? आ रहा है बात समझ में नहीं आ रहा है? तो पतंजलि ने पहले 1-2 प्रोडक्ट बनाए, फिर उसके बाद उसने प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया। आ रहा है बात समझ में? और बताओ जरा फट से, पूरा जब सैचुरेशन लेवल यहाँ पे आ गया, हर जगह चीजें उसने कवर कर ली, क्या अब नए नए ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं नए नए कंट्रीज पे? यस। तो एक्चुअल में दोनों भी काम कर रहा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी और मार्केट डेवलपमेंट भी। बात समझ में ऐसा? बट अगर बताना तो यहां पे क्या आ जाएगा साहब? जल्दी बोलो फट से, मार्केट डेवलपमेंट आ जाएगा। यस। अब अगर बताना लास्ट सिचुएशन, अगर प्रोडक्ट नया है और मार्केट भी नया। एग्जांपल देता हूं, मैं पूना में ITSM पढ़ाता हूं, मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट। मैं ITSM मुंबई में पढ़ा रहा हूं, क्या हो गया? मार्केट डेवलपमेंट हुआ। बात समझ में आ रहा है कि साहब? ITSM मैं पूना में पढ़ा रहा, ये बात सुनना जरा, बट डायरेक्ट टैक्स में मुंबई में पढ़ा रहा। एक बात बताओ, इस केस में हुआ क्या साहब? मार्केट नया था क्या? मुंबई मार्केट नया था क्या? क्या प्रोडक्ट भी नया है पुराना है? प्रोडक्ट नया है साहब। बात समझना, यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कब होता है? देखो ना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कब होता है? जब प्रोडक्ट नया हो। जल्दी बोला। हाँ, अगर DT में यहां पे पढ़ाऊं तो क्या होएगा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे यस और नो? फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनो जरा अच्छे से। पुणे में मैं ITSM पढ़ा रहा, ये क्या हो गया मेरा? पेनिट्रेशन, एग्जिस्टिंग मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अरे बात समझ में? पुणे में ही मैं DT पढ़ाने लगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बात समझ में आएगा साहब? मुंबई में मैं DT पढ़ाया, ये अभी डिस्कस नहीं किया। चलो, मुंबई में मैं ITSM पढ़ाया, मार्केट डेवलपमेंट। अब मैं बात कर रहा हूं, अगर मुंबई में मैं DT पढ़ाऊं, क्या है साहब? डाइवर्सिफिकेशन, दैट इज टोटली कम ऑन। एक बात बताओ, आप इस सिचुएशन में हो, मेरी बात ध्यान से सुनना। किस सिचुएशन में? पेनिट्रेशन वाली सिचुएशन में हो साहब। किस में हो? पेनिट्रेशन वाली सिचुएशन में हो। आ रहा है बात समझ में? अब बताओ, आप मूव किधर करना चाहोगे? सबसे पहला मूव आप किधर करोगे? बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट मूव इधर होएगा। सुना जरा अच्छे से। सेकंड मूव किधर होएगा? बहुत बढ़िया। तीसरा? यस। तो अब आप इधर से भी इधर आ सकते हो और इधर से भी इधर आ सकते हो। अगर डायरेक्ट आए साहब तो रिस्क है। बात समझ में आया या नहीं आया? सीधी सी बात है यार। एक बात बताओ, मैं यहाँ पे ITSM पढ़, सुनो जरा, मैं इधर ITSM पढ़ा रहा, मुंबई में डायरेक्टली DT स्टार्ट कर दूं साहब, मार्केट भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं है, मैं मर जाएगा उधर। नहीं बच्चा मेरा कंट्रोल में, नहीं प्रोडक्ट मेरे कंट्रोल में है, सब्जेक्ट मेरे कंट्रोल में नहीं, बच्चा मेरे कंट्रोल में। बात समझ में आ रहा है क्या? दोनों भी जाएगा। अरे बात समझ में? यस और नो? मैं नया प्रोडक्ट पढ़ रहा हूँ, बच्चा कंट्रोल, बट बच्चा बोला ठीक है पढ़ लेता, सर बोले सही है। अरे बात समझ में नहीं है? जो बच्चा मेरे कंट्रोल में है, जैसे मैं जो मेरे कंट्रोल में है उसको कन्विंस कर सकता हूँ, चलो यार ठीक है कल पढ़ा दूंगा, आज नहीं समय, कल नया प्रोडक्ट है ना, टेक्निकलिटीज आ सकती है, तो वो बच्चा मेरे से कन्विंस हो जाएगा, चलो ठीक है अपने सर है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। पर नया बच्चा साहब, बात समझ में आया नहीं है? तो हमेशा रिस्क है। मैं पुराना प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं, पुराने मार्केट में चलेगा, नया प्रोडक्ट मैं अपने ही कस्टमर को बेच दिया, कस्टमर रिलायबल होएगा, मेरे को लेके बोलो जरा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। नया मार्केट में नया प्रोडक्ट बेचेगा साहब, एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। नया मार्केट पे तभी जा सकता हूं, बोलो जरा फट से, जब मेरे को मेरे प्रोडक्ट पे क्या हो, कॉन्फिडेंस हो। आ रहा है बात समझ में नहीं आ रहा है? यस सुनो, तो याद रखना आप यहां पे सबसे पहले आओगे, कहां पे? मार्केट पेनिट्रेशन पे। आ रहा है बात समझ में? पहला स्टेप हमेशा कहां पे होएगा? दूसरा स्टेप, और तीसरा स्टेप आप इधर से या इधर से आ सकते हो। डायरेक्टली जंप किया साहब, रिस्क है। मैं ये नहीं बोल रहा सक्सेस नहीं मिलेगा, रिस्क ज्यादा है मैं बोल रहा। आ रहा है बात समझ में? आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ, उससे रिस्क क्या हो सकता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग मार्केट है वो क्या हो सकता है साहब? कोलैप्स हो सकता है, ये रिस्क रहेगा। आगे बात समझ में नहीं आया? पक्का समझ में आया साहब? तो आगे मार्केट पेनिट्रेशन मतलब क्या हो गया? जल्दी बोलो फट से। करंट याद रहेगा?
प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होगा? जो डेवलप हो वो नया बाकी पुराना, ध्यान रखना, जो डेवलप किया वो नया बाकी पुराना, याद रखने का तरीका। तो न्यू प्रोडक्ट करंट मार्केट, आए बात। मार्केट डेवलप हो रहा है मतलब मार्केट नया है साहब, बराबर है क्या? प्रोडक्ट पुराना है। और डाइवर्सिफिकेशन मतलब साहब दोनों भी नए हैं। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। इसे बनाया किसने साहब, जल्दी बोले फाट से? एनसॉफ ने। तो उसका नाम है, इनकी मम्मी ने नाम भी ऐसे खतरनाक रखा है ना, आइगर एनसॉफ। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा टाइगर नहीं लिख दिया, आइगर एनसॉफ, बराबर है क्या? द एंड्स ऑफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ, देखो लिखा है यहाँ पे, मार्केट ग्रोथ की बात कर, प्रोडक्ट और मार्केट के ग्रोथ की बात कर। प्रोडक्ट डेवलप किया तो प्रोडक्ट ग्रोथ हो रहा है, और मार्केट डेवलप किया तो मार्केट ग्रोथ हो रहा है। आ रहा बात समझ में? तो मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स इज अ यूजफुल टूल्स, क्या लिखा है यहाँ पे? दैट हेल्प्स, कम ऑन इंपॉर्टेंट वर्ड है, हेल्प्स बिजनेस टू डिसाइड। क्या डिसाइड कर रहे हैं साहब यहाँ पे, जल्दी बोलो फाट से? दियर प्रोडक्ट एंड। तो बात समझ में आया साहब? इसकी जो स्ट्रैटेजी का दूसरा नाम है, क्या बोला मैंने? इस स्ट्रैटेजी का जो दूसरा नाम है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्रोथ स्ट्रैटेजी। तो अगर उसने एग्जाम में एंड्स ऑफ नहीं पूछा, उसने पूछा डिफाइन ग्रोथ स्ट्रैटेजी, क्या बोला? डिफाइन ग्रोथ स्ट्रैटेजी। बात समझ में आ गया क्या? तो उसमें क्या क्या आ जाएगा साहब, जल्दी बोलो फाट से? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। क्या यहां तक क्लियर हूं? बोलो ओ। तो ये चारों भी कौन सी स्ट्रेटेजी साहब? ग्रोथ और कम ऑन एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। ग्रोथ अलग है, एक्सपेंशन अलग है। दोनों का मतलब यहां से क्या है साहब? बढ़ रहे, इसलिए उसने ग्रोथ भी यूज किया हुआ है और एक्सपेंशन भी यूज किया, बट दोनों में फर्क है, मैं पहले ही बोल चुका हूं। यस, इसलिए वहां पे ग्रोथ और लिखा हुआ है। क्लियर और नॉट क्लियर? बोलो जरा फाट से, यस और नो? यस। और देखो अब यहां पे अगर समझ में आ जाए क्या लिखा है साहब, बताओ जरा फाट से। तुम सोच भी नहीं सकते ना एग्जाम में क्वेश्चन क्या होगा, अभी दिखाता हूं मैं। इट रिफर्स टू देखो ग्रोथ और एक्सपेंशन वेयर द बिजनेस फोकसेस ऑन, कम ऑन, क्या लिखा है? कहां पे फोकस कर रहा है बिजनेस? सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑन एग्जिस्टिंग मार्केट। इसका मतलब क्या है? मैं फोकस किस पे कर रहा हूं साहब? कम ऑन, विदाउट। आई होप आई एम क्लियर। क्या ये प्रॉफिटेबल ग्रोथ देगा या नहीं देगा? बोलो जरा पार्ट से। यस, बट आपको क्या करना पड़ेगा साहब? पर्सनल सेलिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। यस नो? और यहाँ पे आप फोकस किस पे कर रहे हैं? नया कस्टमर बना रहे या जो पुराने ही कस्टमर बढ़ रहे हैं? बोलो जरा फट से, यस और नो? यस। तो इंक्रीजिंग यूसेज बाय कम ऑन एक्जिस्टिंग कस्टमर, मतलब कोलगेट बेच रहे हैं साहब, कोलगेट उसको मजा आ रहा है, वो 3 बार खरीदने आ रहा है, नया कस्टमर नहीं आ रहा, पुराना ही कस्टमर बार बार तुम्हारे पास आ रहा है प्रोडक्ट परचेज करने। क्या इतने सारे पॉइंट दिमाग में रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्योंकि अब जो मैं डिस्कस करूंगा वो इसी बेसिस पे करूंगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। फोकस रखना, क्या क्या बोला मैंने? करंट बिजनेस पे फोकस रहेगा, करंट प्रोडक्ट पे फोकस रहेगा, करंट मार्केट पे फोकस रहेगा, करंट कस्टमर पे फोकस रहेगा, नए कस्टमर हमें नहीं बनाने। तीसरा क्या बोला? थोड़ा बहुत एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा सो दैट वी कैन प्रोवाइड व्हाट? अवेयरनेस। ग्रोथ मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। एंड द कम ऑन यहाँ पे प्रेजेंट कस्टमर विदाउट चेंजिंग प्रोडक्ट। रिस्क यहाँ पे रहेगा या नहीं रहेगा साहब? कम रिस्क रहेगा। ज्यादा रिस्क तो रहता है बट कम रिस्क रहेगा, बराबर है, क्योंकि सब लोग कौन है? अपने हैं साहब, प्रोडक्ट भी अपना और लोग भी अपने हैं। मार्केट डेवलपमेंट क्या बोलते हैं साहब? ये भी क्या है? देखो मैं बोल रहा हूं ना ग्रोथ स्ट्रेटजी, तो ये चारों भी स्ट्रेटजी क्या कहलाएगी? ग्रोथ स्ट्रेटजी कहलाएगी। यहां पे क्या कर रहे हैं आप? बोलो जरा फट से, सेल इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट। याद रखना इस चीज को। हम नया मार्केट सर्व कर रहे हैं, यस सुनो। तो बताओ नया कस्टमर या पुराना कस्टमर साहब? कस्टमर नया या पुराना? अब मार्केट नया है तो बोलो जरा फट से, कस्टमर भी क्या होगा? नया। तो इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? कम ऑन, प्रेजेंट प्रोडक्ट को नए नए कस्टमर को दिया जा रहा है इन दैट रिलेटेड मार्केट एरिया। मतलब पुराना प्रोडक्ट है बट कस्टमर क्या है? नया है। ओके यस। ये कब हो सकता है साहब? जब आप बंजारा बनोगे। क्या बनोगे? बंजारा। बंजारा समझ में आ रहा है क्या? ये बंजारा स्ट्रेटजी मतलब वो साहब इधर उधर फिरता रहता है, एक जगह पे रुकता नहीं है साहब। ये बंजारा स्ट्रेटजी हम इसको इसीलिए बोलते हैं कि एक ही प्रोडक्ट को लेके वो हर जगह फिरता रहता है। मैं कौन हूं साहब? कोई बात नहीं, चलो ओके। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या हो गया साहब? जल्दी बोलो फाट से। प्रोडक्ट डेवलपमेंट जल्दी बोलो फाट से। इस आदमी का भरोसा नहीं किया जा सकता साहब,
ये कभी भी किसी का भी दुश्मन हो सकता है, कभी भी किसी का भी दोस्त हो सकता है, क्योंकि ये साहब हर वक्त क्या कर रहा है, नए प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है। पता चला साहब दोस्त से मिला, बोला यार तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, पता चला कल दुश्मन हो गया साहब, वो खुद ही प्रोडक्ट डेवलप करने लगा। तो इस आदमी का भरोसा नहीं किया जा सकता जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है। बराबर है साहब? यस। डाइवर्सिफिकेशन क्या बोल रहे हैं साहब? हाँ जी, इसको तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ये क्या आदमी है, ये हर वक्त नया है साहब, ये खुद के भी लिए भी नया होएगा और कस्टमर के लिए भी नया होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट भी नया डेवलप कर रहा है और नए लोगों के लिए कर रहा है। ये क्या बोलते हैं साहब, मैं पुराना प्रोडक्ट नए लोगों को नहीं बेचेगा और पुराने लोगों को नया प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, मतलब मैं नया प्रोडक्ट हमेशा नए लोगों को बेचूंगा। मतलब पुराने वालों के साथ मेरा जो पुराना वाला गुडविल है वो क्या हो साहब, मेंटेन रहे। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का क्लियर है साहब? श्योर? चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनसॉस प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, अब देखते हैं कितना समझ में आया आप लोग को। आइडेंटिफाई विद रीजंस द टाइप ऑफ ग्रोथ स्टडी, समझ में आया क्या? पूछ सकते हैं ना, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ग्रोथ। ऐसे तुम बोले साहब किधर पढ़ाए थे, पहले ही बोल दिया। मार्केट सॉरी एनसॉफ की जो स्ट्रेटजी है उसको हम दूसरा नाम देते हैं ग्रोथ स्टडी। याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है साहब, टाइप ऑफ ग्रोथ स्टडीज फॉलोड इन द फॉलोइंग केसेस। बताओ जरा, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सी स्ट्रेटजी है? कम ऑन गो अहेड। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया साहब, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। A leading producer of toothpaste advises its customer to brush teeth twice a day to keep breath fresh. Market penetration है? क्यों साहब बताओ? रीजन पूछ रहा है ना वो? हाँ, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और एग्जिस्टिंग मार्केट है, ऐसा क्या? तो ये क्या है साहब, ये क्या है? ये प्रोडक्ट कौन सा है इसका? ये है, तो फिर ये क्या है साहब? पेस्ट और ब्रश एक है, इधर से फेंक के मारेगा मैं। हाँ साहब, एक काम करना ना, पैंट ऊपर से पहनना, शर्ट नीचे से पहनना है तो कपड़ा ही ना साहब। हाँ अरे दादा, मैं बोला ना कंफ्यूज हो गए। मैं पूछ रहा साहब प्रोडक्ट क्या है ये बताओ। प्रोडक्ट क्या है? टूथपेस्ट है, बराबर है। और क्या दे रहा है वो? ये रीजन बोला था ना साहब, वो सजेशन दे रहा है, सेल थोड़ी ना कर रहा है। वो डॉक्टर का फर्ज अदा कर रहा है साहब। ये लो टूथपेस्ट बस 2 बार करना, सब 2 बार करने को बोला, बेच थोड़ी ना रहा है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा वैसे घुमाता है एग्जाम में, मैं बता रहा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे नया प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा है वो, जस्ट क्या बोल रहा है कि सजेशन दे रहा है कि 2 बार करना साहब। क्या ये मार्केट पेनिट्रेशन है? रीजन सही देना, मैं बार बार बोल रहा, रीजन गलत रहा ना तो आंसर अगर आपका सही भी है तो मैं मार्क्स नहीं देगा। वो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, तुमको क्या मालूम साहब तुम्हारी कॉपी कौन चेक करता है? सो आई होप बेटा जिस दिन कॉपी प्रोफेसर के पास आने लगेगी ना, वो पासिंग परसेंटेज इधर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, वो उस पर मैं कमेंट नहीं करेगा, आई डोंट नो। चलो सेकंड बोलो जरा फट से, गो अहेड। A business giant in hotel industry decides to enter into dairy business. Business giant in hotel industry, ठीक है, existing product क्या है उसका? कमान होटल इंडस्ट्री decides to enter into dairy business. Come on. Product development पक्का। एक बात बताओ, ये प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट है या डिफरेंट प्रोडक्ट है? और जब डिफरेंट, मैं बोला था ना, बार बार बोला था, कंफ्यूज हो गए। और जब प्रोडक्ट डिफरेंट हो गया तो मार्केट अपने आप नया हो गया ना। अरे साहब मैं इधर पढ़ा रहा, बात समझना, तो मेरा जो कस्टमर है वो कौन है? स्टूडेंट है। अभी अगर मैं प्रैक्टिस पे चला गया तो मेरा कस्टमर कौन हो जाएगा? बड़े बड़े बिजनेसमैन हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है क्या?
तो जब मैं पूरा एकदम नया प्रोडक्ट बना रहा, बात समझना, तो मार्केट भी चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। बट अगर मैं बात समझना, सुनना मेरी बात अच्छे से, ITSM की जगह मैं DT पढ़ा रहा साहब, क्या मेरा क्लाइंट बेस चेंज हुआ, कस्टमर बेस चेंज हुआ? क्या नहीं हुआ। वो क्या है साहब? प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, क्योंकि मैं एग्जिस्टिंग मार्केट में ही नया प्रोडक्ट सेल कर। मैं दोनों बात बार बार बोल रहा हूं, फोकस अच्छे से करना, यहाँ पे मिस्टेक बहुत होने के चांसेस है। कॉन्सेप्ट जितना ही सिंपल है, उसका एप्लीकेशन उतना ही कंफ्यूजिंग है। चलो थर्ड पॉइंट, कम ऑन। कुछ समझ नहीं आ रहा है साहब? यहां पे क्या बोल रहा है उसने? यहाँ पे वर्ड उसने दिया था, इंस्टीट्यूट ने जब एग्जाम में पेपर है तो फॉरे दिया था। अब जिसको फॉरे का मतलब समझा हो वही लिखेगा, जिसको फॉरे का मतलब नहीं समझा वही नहीं लिखेगा। तो क्या क्या ये एंटर्ड मैंने लिखा हुआ है आपके समझने के लिए। एग्जाम में आया था क्वेश्चन, वन ऑफ इंडियाज प्रीमियर यूटिलिटी व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वेंचर्स टू फॉरे इनटू फॉरेन मार्केट। अब फॉरे मतलब या साहब ये प्रोडक्ट से कंटेक्स्ट में है या एंटरिंग के कंटेक्स्ट में है, ये बच्चा इधर कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, समटाइम्स यार ऐसे क्वेश्चन मैं खुद भी नाम नहीं सुने फॉरे क्या होता है। ठीक है, तो व्हेन आई सर्च डिक्शनरी तो उसका मतलब क्या निकला, एंटर। तो कुछ चीज़ें हैं जो साहब आपकी कंट्रोल के बाहर है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको तुक्का ही लगाना पड़ सकता है। आई एम टेलिंग यू, हाँ, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आप पूरी डिक्शनरी याद नहीं कर सकते। तो चलो हमने यहाँ पे कवर कर लिया, तो एटलीस्ट ऐसे वर्ड्स अगर खतरनाक आ गए तो एटलीस्ट यू कैन हैव व्हाट ग्लिम्स। तो ओके, तो इसे बोल रहा है साहब कि यहाँ पे बताना इसका प्रोडक्ट क्या है। कोई तो भी प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, क्योंकि नाम नहीं दिया है, तो कोई एक सपोज एक्स प्रोडक्ट है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहा था, बट ही वांट्स टू एंटर इनटू ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन। तो बोलो जरा फट से, मार्केट डेवलपमेंट बराबर है क्या साहब? यस। तो क्योंकि प्रोडक्ट क्या है साहब, पुराना है, मार्केट नया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपके। क्लियर और नॉट क्लियर? बोलो जरा पार्ट से। यस। तो आपको वही ध्यान रखना है, प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटजी, दैट्स ऑल अबाउट। चलो गो अहेड। A renowned auto manufacturing company launches ungeared scooters in the market. पक्का ऐसा मत बोले ना सर, जो बच गया तो उसको डाल दो। मैं पहले बोल रहा हूँ, बच्चा भावुक हो जाता है एग्जाम में, वो सोचता है अब बच गया तो ये डाल दो। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जरूर प्रोडक्ट डेवलपमेंट ही है, बट वहाँ पे आपको लास्ट में भी सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। क्यों? क्योंकि साहब ध्यान रखना, पहले क्या था, ये भी ऑटोमोबाइल में ही था। पहले भी क्या बेच रहा था साहब, गाड़ियां ही बेच रहा था। अभी उसने क्या चेंज किया है साहब, मॉडल चेंज किया ना, बराबर है ना। मतलब कस्टमर आज भी हमारा वही है सर। बट अगर स्कूटर की जगह अगर सीमेंट लिख देता साहब, तो अभी समझा, अभी समझ में आ गया। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। प्रैक्टिकल अप्रोच दे रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि यार इस चैप्टर का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा एग्जाम में, एसएम में सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर का। 12 to 13 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है इस चैप्टर से, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। यस, क्या वर्ड चेंज करना है? हाँ, तो अनगियर्ड मतलब ठीक है ना, तो सीमेंट नहीं है साहब, स्कूटर या नलायक। हाँ, फॉर द सेक ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग आई जस्ट चेंज द प्रोडक्ट। ओके, क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अनगियर्ड स्कूटर भी आता है, नलायक। हाँ चलो, आता ही है। हाँ चलो, ओके, क्लियर और नॉट क्लियर? नाउ अब ये जो हमने स्ट्रेटजी बनाई, इसमें एक क्वेश्चन है, फर्स्ट पेज पे ही है ये क्वेश्चन, थ्योरेटिकल है, तो यहीं पे मैं कवर कर लेता हूं। फर्स्ट और सेकंड पेज पे, इश्यूज टू कंसीडर फॉर स्ट्रेटजिक एनालिसिस। बताओ जरा, जब आप स्ट्रेटजी एनालाइज कर रहे हो, स्ट्रेटजी आप लगा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई साहब, आपने तो प्रैक्टिकली देख लिया। क्या प्रॉब्लम आई साहब? पहला पॉइंट क्या बोलता है, हर एक स्ट्रेटजी का अपना एक क्या होता है, बताए, ये पहले बताए कि कितना भी सही काम गलत टाइम पे करोगे, नतीजा हमेशा गलत है। साहब बात समझना, पढ़ना का काम बहुत अच्छा है, आप पढ़ाई करते बहुत अच्छा काम है ना। आप अभी मत पढ़ो, डायरेक्ट एग्जाम टाइम पे पढ़ो साहब। ये एग्जाम के बाद पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है, पढ़ी तो रहे साहब। तो आप कितना भी बढ़िया काम गलत टाइम पे करोगे, नतीजा हमेशा गलत होगा। बात समझ में आ गई? और कितना भी गलत काम आप सही टाइम पे करो,
नतीजा हमेशा सही रहेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? क्लियर और नॉट क्लियर? तो अगर आप बात समझना, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जब आप नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं उस समय लगाओ, क्या ये सही स्ट्रेटेजी है? जब एक बार प्रोडक्ट आपका सबको पता चल गया फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगा रहे सब, गलत है। तो वही स्ट्रेटेजी एक टाइम पे सही थी पर एक टाइम पे क्या होगी? गलत होगी। बात समझ में आया? तो एवरी स्ट्रेटेजी हैज अ पर्टिकुलर टाइम। आई होप आई एम क्लियर। तो पहला इश्यूज क्या आ रहा है? असर्टेन द टाइम विच स्ट्रेटेजी हैज टू बी फॉर्मुलेटेड। बराबर है? तो एग्जांपल आप लिख सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज अप्रोप्रिएट एट इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट। बराबर है? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज फ्रूटफुल एट इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी इज बेस्ट। रिट्रेंचमेंट मतलब क्या? उसको खत्म कर देना, प्रोडक्ट को हटा देना। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी इज बेस्ट व्हेन द प्रोडक्ट इज आउटडेटेड। समझ में आया क्या? जब प्रोडक्ट आउटडेट हो जाए तो साहब उसकी मार्केटिंग नहीं करना। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? सेकेंड साहब, सेकेंड इशू क्या आता है? साहब आपके पास 10 रुपए, स्ट्रेटजी कितने की लगाओगे? 10 तक की या 10 से ज्यादा? तो साहब उतनी स्ट्रेटजी लगाओ जितनी आप लगा सकते हो। मतलब लिखो वहां पे, कॉस्ट ऑफ द स्ट्रेटजी शुड नॉट बी मोर देन, कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटजी शुड नॉट बी मोर देन कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बराबर है क्या? ये दूसरा इशू है, कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटजी शुड नॉट बी मोर देन, कम ऑन, यस, cost of strategy should not be more than, come on, capability of the organization, है ना? बैलेंस रहना ना। इसके लिए एक वर्ड यूज किया था हमने, याद है क्या? राइट फिट। कॉर्पोरेट सिस्टम में बोला था राइट फिट, राइट फिट। आ रहा है बात समझ? मतलब रिसोर्स विद अपॉर्चुनिटी। आ रहा है बात समझ में? यस। तीसरा साहब, आप कितनी भी बढ़िया स्ट्रेटजी लगा लो, क्या रिस्क फिर भी रहेगा? आप कितनी बढ़िया सेल्स स्ट्रेटजी लगा दो, क्या 100% सेल मिलेगा आपको? कितना बड़े कंपटीशन एनालिसिस कर लो, क्या कंपटीशन खत्म हो जाएगा? नो स्ट्रेटजी कैन गिव यू 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑफ सक्सेस। लिख लो वहां पे, ये इश्यूज हैं, 3 इश्यूज आ रहे हैं, टाइम, बैलेंस, रिस्क। नो स्ट्रेटजी कैन गिव यू 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस फॉर सक्सेस। To get success, you can say, to get success. 100% absolute assurance to get success. बराबर है क्या साहब? Yes or no? क्लियर है साहब? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब सुनना, what is strategic analysis? व्हाट इज स्ट्रेटेजी? जल्दी बोलो फटाफट से, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस? देखो 2 एनालिसिस हमने मैट्रिक्स कर लिया, नहीं कर लिया? अब थोड़ी बहुत इसी से रिलेटेड थ्योरी हम कंप्लीट कर लेंगे। अब चूंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन कर रही है तो थ्योरी हमारे लिए अब आसान हो गई, समझने में आसान हो जाएगी। मेरे को बताओ जरा, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस? कम ऑन, आइडेंटिफाई, कम ऑन, एंड एक्सटर्नल फैक्टर, करेक्ट, देन सिचुएशन। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन, सिचुएशनल एनालिसिस। देखो, इन्वायरमेंट स्कैनिंग से आपको स्ट्रेटेजिक एनालिसिस पे लाया, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस से मैं आपको बता रहा सिचुएशन बना। सिचुएशन का मतलब सिचुएशन को क्या बताओ, एक सिचुएशन अराइज हो गया, बहुत सारा सिचुएशन अराइज दिखाया था, STSOWOWT। बराबर है क्या साहब? यहां पे एनालाइज करना है सिचुएशन को। बोलो जरा फाट से, यस और नो? इसका मतलब क्या एनालाइज कर रहे हैं यहां पे? प्लीज यार, क्या एनालाइज कर रहे हैं यहां पे? इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर ओनली। तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और सिचुएशनल एनालिसिस दोनों का मतलब क्या है साहब? एक को एनालाइज कर रहे हैं स्ट्रेटेजी को लगाने के लिए, एनालाइज क्या कर रहे हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर क्या करने के लिए? स्ट्रेटेजी को लगाने के लिए। कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट है? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। सिचुएशनल एनालिसिस में क्या कर रहे हैं? एनालिसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो? दोनों में एनालिसिस इंटरनल और एक्सटर्नल का ही हो रहा है, पर्पस अलग है दोनों का। एक बोलते हैं साहब चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी, एक क्या बोलते हैं साहब? अंडरस्टैंड द सिचुएशन।
डायग्राम अगर समझ में आ जाए, हर एक सिचुएशन को क्या कर रहा हूं साहब, जल्दी बोलो, समझ रहा हूं, लिख लो वहां पे, इट इज एन एनालिसिस ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स टू अंडरस्टैंड दी सिचुएशन, क्योंकि जब तक सिचुएशनल एनालिसिस नहीं होएगा तब तक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस नहीं हो सकता। क्या सही बोल रहा हूं? एनालिसिस ऑफ व्हाट? इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिचुएशन occurred to be occurred in environment, बराबर है क्या? to be occurred in environment because of change, है ना? नए नए सिचुएशन तभी आएंगे जब क्या होएगा साहब, एनवायरमेंट में चेंज होएगा। तो आई रिपीट, इट इज एन एनालिसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिचुएशन, to understand, come on, each and every situations to be occurred in the environment as a result of change. I hope I am clear. लिख लिया सबने? अच्छे से लिख लिया? कुछ छूटा तो नहीं? पक्का? तो अब एक बात बताओ, अगर सिचुएशन को समझना है साहब, चेंज कहां कहां पे सिचुएशन बनेगा अगर चेंज आएगा, बराबर है? चेंज कहां कहां पे हो सकता है बताओ? इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल का मतलब क्या एम्प्लॉय में चेंज हो सकता है? बोलो जरा फैक्ट से, या सुनो, क्या कस्टमर में चेंज हो सकता है? क्या प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है? क्या एनवायरनमेंट में चेंज हो सकता है? कहीं पे भी चेंज हो सकता है, मुझे समझना पड़ेगा। दिस कॉल्ड एज व्हाट? सिचुएशनल एनालिसिस। क्वेश्चन एक ही है साहब, ये देखो, बराबर है ना? यही एनालिसिस करना ना, क्या समझने के लिए साहब? चेंज को समझने के लिए एलिमेंट्स ऑफ सिचुएशन। पहला आता है साहब कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। क्या यहां पे कॉम्पिटिशन में होने वाले चेंज को समझना पड़ेगा? या सुनो तो लिखो वहां पे, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, मिला क्या? सिचुएशनल एनालिसिस, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, कम ऑन, चेंजेस टेकन प्लेस, चेंजेस टेकन प्लेस इन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, बराबर है क्या? चेंजेस टेकन प्लेस इन, यस कम ऑन, एग्जाम्पल बताओ जरा, क्या क्या चेंज हो सकते हैं, समझना पड़ेगा जिसे। यस, क्या क्या चेंज हो सकते हैं साहब? चेंज इन कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, यस और नो, लिखो। चेंजेस इन कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेटेजी, अगर उसने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, बोलो जरा फट से, यस और नो? यस, इट्सेट्रा, बराबर है क्या? बस काफी है इतना, या और लिखा दूं? काफी है, समझ में? कंपटीशन से रिलेटेड जितनी भी चेंज है वो समझना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट साहब, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, बोलो जरा फट से, क्या समझना पड़ेगा नहीं समझना पड़ेगा? तो लिखो वहां पे, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स कमिंग फ्रॉम a particular change in the environment, particular change in the environment, बराबर है क्या? एग्जाम्पल बताओ। टेक्नोलॉजिकल चेंज, एग्जाम्पल लिखो, टेक्नोलॉजिकल चेंज, उसमें दो चीज लिखना, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। इफ देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, बराबर है क्या? अपॉर्चुनिटी क्या है साहब, जल्दी बोलो फाट से? एफिशिएंसी, नई टेक्नोलॉजी आ रही साहब, एफिशिएंसी मिलेगी, टाइम सेव होगा, या सुनो, ग्लोबलाइजेशन आएगा, यह अपॉर्चुनिटी है। मोर कस्टमर बेस बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, प्रॉब्लम क्या है साहब? थ्रेट क्या है साहब? थ्रेट क्या है? इफ नो ट्रेनर इज अवेलेबल, इफ नो ट्रेनर इज, कम ऑन, अवेलेबल, कैन यू यूज दैट टेक्नोलॉजी? नो। तो ट्रेनर्स आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट विद द टेक्नोलॉजी, ये चाहिए। तो थ्रेट क्या हो गया साहब, जल्दी बोलो फट से? गड़बड़ क्या है? टेक्नोलॉजी खराब, सब खराब। थ्रेट है या नहीं है? बोलो जरा फट से, यस और नो। तो लिखो वहां पे, टू मच डिपेंडेंसी अपॉन टेक्नोलॉजी, टू मच, कम ऑन, टू मच डिपेंडेंसी अपॉन टेक्नोलॉजी, डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। और दूसरा क्या है साहब? सेल बढ़ रहा है, तो मतलब कॉम्पिटिटर्स भी बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन कम होएगा, ये थ्रेट हो सकता है। कंपटीशन बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, बिल्कुल। ओके, नाउ कम ऑन, प्रोडक्ट एनालिसिस। क्या प्रोडक्ट एनालाइज करना पड़ेगा साहब? इफ यू आर एंटरिंग इनटू अ मार्केट,
बोलो जरा पार्ट से, यू हैव टू एनालाइज द प्रोडक्ट. सो लिखो वहां पे, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग. ये किसका प्रोडक्ट एनालाइज करना है, खुद का या कॉम्पिटिटर का, या दोनों का? दोनों का, बराबर है. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट एज वेल एज, कम ऑन, कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट. बराबर है. क्या एनालाइज करेंगे यहां पे लिखो, इट एनालाइज, यस इट इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ कॉमन कॉस्ट स्ट्रक्चर. बराबर है क्या? अपना भी कॉस्ट, उसका भी कॉस्ट. दूसरा क्वालिटी. तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साहब, बाय प्रोडक्ट है या नहीं है. बराबर है ना साहब, मेन प्रोडक्ट तो यूज कर लिया, आम के आम गुठलियों के दाम होने चाहिए साहब. मतलब मेन प्रोडक्ट तो हम यूटिलाइज कर ही रहे हैं, उसका जो स्क्रैप निकलेगा क्या वो भी यूटिलाइज हो सकता है, नहीं हो सकता है. बराबर है ना, यस और नो? यस. एग्जांपल मैं बताता हूँ. बनाना का वो प्लांट देखा ही नहीं देखा. बनाना का मेन प्रोडक्ट क्या है? फ्रूट. वो हमने खा लिया, वो जो छिलका बचा साहब, उसके छिलके में रेशे होते हैं, समझता है क्या? रेशा होता है. और आप केरला वगैरह में चले जाओ साहब, केले के पत्ते की थाली बनाई जाती है. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? केले का पत्ता क्या है साहब? बाय प्रोडक्ट है ना. क्या हम उसको भी यूटिलाइज कर रहे हैं? क्या वो भी मार्केटेबल है? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? यस, मार्केटेबिलिटी ऑफ व्हाट? बाय प्रोडक्ट. आई होप आई एम क्लियर. तो हमें ये भी देखना है कि साहब इस प्रोडक्ट का बाय प्रोडक्ट बन सकता है या नहीं बन सकता. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कम ऑन. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आप बताने की जरूरत नहीं है. ऑल पेसल, ऑल इंटरनल, सब 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 एनालाइज करना है इधर पे. डेमोग्राफिक याद आ रहा है क्या? डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल, ग्लोबल, सब कवर हो जाएगा. सो सिंपल. कुछ नहीं लिखना इसमें. इट इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ व्हाट? इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट. इट इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ, कम ऑन, ऑल इंटरनल एंड, कम ऑन, एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट. इट इंक्लूड्स व्हाट? पेसल एनालिसिस. बोल सकता हूं क्या? इट इंक्लूड्स व्हाट? पेसल एनालिसिस. PESTLE, पेसल एनालिसिस. बराबर है क्या साहब? ओके. एंड लास्ट है साहब डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन. समझना पड़ेगा नहीं समझना पड़ेगा साहब? मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है? ब्रोकर्स वगैरह है या नहीं है? होलसेलर है या नहीं है? रिटेलर है या नहीं? समझना पड़ेगा नहीं पढ़ना? लिखो वहां पे फटाफट से. इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Correct? Whether it is centralized or decentralized. It includes, come on, क्या क्या कर सकते हैं बोलो जरा फट से. Mode of distribution, cost of distribution, duration of distribution, etc. Clear? तो यहां पे ये एनालाइज कर लेंगे. बराबर है. कॉस्ट कम कर सकते हैं क्या? तो दूसरा चैनल हो सकता है, नहीं हो सकता है. मोड चेंज कर सकते हैं क्या? स्पीडी मोड प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते. तो ये सारी चीजें कहां पे कवर हो जाएगी? यहां पे. टिप्स क्या है साहब? कोप विद डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी. तो C फॉर क्या हो गया? कॉम्पिटिशन. O फॉर अपॉर्चुनिटी. P फॉर प्रोडक्ट. E फॉर इन्वायरमेंटल. एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन. ये लैंग्वेज ठीक है? लिखा. C फॉर कमांड, O for opportunity, P for product, E for environmental and D for distribution situation. Yes. I hope I am clear or not clear. Yes. काफ़ी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली. इस चैप्टर में साहब 3 एनालिसिस है मोटा मोटी. एक सिचुएशनल एनालिसिस जो कवर कर लिया, मुटेटिस मुटेंडिस. सुनो, यहाँ पे 3 बेसिकली एनालिसिस है. एक सिचुएशनल एनालिसिस था जो हमने कवर कर लिया, खत्म हो गया. दूसरा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ही पूरा चल रहा है हमारा, दैट इज टोस कंप्लीट कर लिया, एंड्स ऑफ कवर कर लिया, अभी 3-4 और बचे हुए. अब तीसरा ऐसा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस. इस चैप्टर में 3 ही एनालिसिस है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. याद रखने का तरीका बता रहा हूं. इस चैप्टर में 3 एनालिसिस है बस. कौन कौन सा वो बना लो वहीं पे, चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही डायग्राम बना लो. इस चैप्टर पे साहब
कितने एनालिसिस हैं बोलो जरा फट से, चैप्टर 3 पे 3 है, ये बना लेना। एक है सिचुएशनल, दूसरा है स्ट्रेटेजिक और तीसरा है साहब कॉम्पिटिटिव। मिला क्या? मिला क्या? वहां पे देखो दिया होगा इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, शुरू में दिया होगा, सिचुएशन के बाद दिया होगा, ये तो बस यही 3 एनालिसिस है। हाँ, ये जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है इसमें बना लेना कितना है। पहला हमने जो कवर कर लिया टोज, दूसरा कवर कर लिया एंड्स ऑफ, कल कवर करूंगा सुना बीसीजी, फिर कवर करूंगा जीई मैट्रिक्स, फिर रहेगा हमारे पास एडीएल, और कुछ रहेगा क्या? एक बच गया शायद, टोज हो गया, एंड्स ऑफ हो गया, बीसीजी हो गया, हाँ पोर्टफोलियो एनालिसिस। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कल। क्लियर और नॉट? अब सिंपल हो गया ना ये चैप्टर। तो 3 चीजें पढ़नी है, क्या क्या? सिचुएशनल, कॉम्पिटिटिव एंड स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक में इतना सारा बस हो गया, बस इतना ही चैप्टर है, चैप्टर 3। और पूरा प्रैक्टिकल है, पूरा प्रैक्टिकल है। सिर्फ अगर आपने ये कॉम्पिटिटिव एनालिसिस छोड़ दिया तो, और थ्योरेटिकल है वो हम लास्ट में करेंगे तो कवर अप हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, गुड नाइट।